मेरा नाम दीपक जैन है और आज का जो ट्रांसफॉर्मेशनल सेशन है वो हो सकता है आप लाइव देख रहे हो, वो हो सकता है कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो ये, राइट? सो मैं चाहूंगा कि इसे रिकॉर्डिंग भी करूं, सो आई एम ओपनिंग द रिकॉर्डिंग। यस, स्टार्टेड। सो हाउ मेनी पीपल आर सुपर डुपर एक्साइटेड? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रेज हैंड करिए, रेज हैंड रेज हैंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अपने जो हाथ है उसको अपने कंधे पे रखिए और बोलिए एकदम सही डिसीजन तूने आज लिया, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का एकदम सही डिसीजन लिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपने बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे आई लाइक यू, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, आई एक्सेप्ट यू। यस, क्योंकि तू अपनी जिंदगी में वो करना चाहता है जो जिस चीज के लिए तेरा जन्म हुआ है, जिस चीज के लिए तुझे मतलब इस यूनिवर्स ने तुझे इनवाइट किया है, राइट? लेकिन आज तक तू सिर्फ दूसरों की कॉपी करने में बिजी था, दूसरों के वीडियोस देखने में बिजी था, तो अपनी जिंदगी में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था। और दीपक जैन जैसा कोई बंदा आया या किसी ने लिंक भेजा, जो भी नए लोग हैं उनको बता देता हूं, या जो वीडियो स्किल मास्टर टीम है हमारे, या फिर मैजिकल मॉर्निंग मास्टर टीम है, कहीं से तो पता चला। और आज का सेशन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सेशन में से एक रहने वाला है। ये दीपक जैन आज आपसे कमिटमेंट करता है, राइट? सो ये पूरा सेशन एंड तक देखिए। मेरा बीच में गला अगर स्टॉप होता है, राइट, क्योंकि कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करता हूं, राइट? सो मेरा गला बिल्कुल मुझे साथ तो नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है चीख चीख के कि दीपक रुक जा, लेकिन मेरी अंतरात्मा जो बोल रही है वो बोल रही है कि नहीं दीपक, तेरे अंदर कुछ और है, बता बता, कुछ कर, पैशनेट हो ना मैं, राइट, पहले से। सो आज का जो सेशन है, अगर बीच में मैं रुकता हूं तो मुझे साथ दीजिएगा, छोड़ के बिल्कुल मत भागिएगा, ठीक है? आज का जो सेशन है 80-20 रूल फॉर सक्सेस, आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों भी लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ाएगा। सो जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूं। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं एक एज अनोखा ब्रेन, मैं, मेरी सिस्टर और हमारी पूरी टीम है, हम लोग अनोखा ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। काफी सालों से अनोखा ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है, राइट? पूरा डिटेल में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाके पता कर सकते हैं, राइट? सो अभी तक मैंने और निशा ने, हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? और बहुत सारे ऑफलाइन लेवल पे वर्कशॉप्स हमारे हुए हैं, होटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। सो मैं ज्यादा अपने बारे में फोटोज एंड ऑल मुझे ज्यादा पसंद नहीं है बताना, राइट? बट थोड़ा सा बताया जिससे कि आप लोगों को पता चले, राइट? मेरी उम्र तो काफी कम है, आई एम नॉट मतलब आई एम जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, राइट? और लेकिन 16 साल की एनर्जी आज भी मेरे अंदर एकदम दमखम रखती है, राइट? और लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा है, खासतौर से मेरी लाइफ में 18 से ज्यादा मेंटर्स रह चुके, 18 गुरुज, जिनके साथ मैंने बहुत सारी चीजें सीखा। और अभी तक जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ, निशा कमाते हैं, हम लोग उसमें से करीब करीब मुझे लगता है कि 60 to 80% जो पैसा है यहाँ के पीछे हम लोग खर्च करते हैं, ना कि कपड़े, ना कि गाड़ी घोड़ा, ना, हाँ ट्रैवलिंग में हम लोग जरूर जरूर खर्च करते हैं बिकॉज वो बहुत पसंद है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए कम उम्र में बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से हमारी सफलता बढ़ते जा रही है, राइट? सो उसमें से एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, राइट? सो होप सो आवाज एंड ऑल तो क्लियर आ रही होगी, राइट? सो कितने लोग एक और बार एक्साइटेड है? टाइप करेंगे एक्साइटेड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट 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 टाइप करेंगे। EX, या आलोक बोल रहे हैं आई एम जस्ट 28 ईयर्स, राइट? 28 ईयर्स ओल्ड, राइट? ओके, काफी सारे लोगों को आवाज आ रही। सो आज का जो टॉपिक है ध्यान से समझेंगे, राइट? आज मैं बहुत ज्यादा भी एनर्जी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी हो सकता है आई विल ट्राई माय बेस्ट, राइट? सो आज जो सेशन है ना, वो 80-20 रूल है। 80-20 रूल ये मैंने आई थिंक सो 3-3.5 साल पहले सीखा था। मुझे अभी भी लगता है कि काश मुझे ये सारा जो सिस्टम है जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, काश मुझे ये स्कूल में सिखा दिया रहता किसी ने। काश मुझे इंजीनियरिंग में इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, राइट? इंस्टीट्यूट में इतना पैसा वेस्ट कर दिया फॉर्मल एजुकेशन में, वहां मुझे किसी ने सिखा दिया रहता तो शायद मेरी ग्रोथ और तेजी से हो सकती थी। बट जब जागो तब सवेरा, राइट? सो बहाना नहीं देना है। आप में से काफी सारे लोग मेरे से एज में बड़े होंगे, राइट? सो जब जागो तब सवेरा, जब ज्ञान मिल रहा है ले लो,
और उठा लो और जिंदगी में उसे अप्लाई कर लो। एक रूल बहुत ध्यान में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा नोटबुक पेन लिख के रखिए। मेरी तो पूरी फाइल रेडी रहती है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, एक एक चीज मेरे पास रिटर्न डाउन रहती है। यहीं उधर मेरे रूम में पड़ा होगा प्रिंटर, जो भी चीज मैं नोट्स बनाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज उसका प्रिंट निकाल के रखता हूँ, राइट। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिस वजह से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। वो कुछ इंग्रेडिएंट में ये सारा कुछ स्टफ जो है ना, कुछ ऐसे स्टफ है, कुछ मतलब कि हिंदी में बता रहा हूँ, कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसा ज्ञान है जो हम लोग अपने पर्सनल कोचिंग के क्लाइंट्स को देते हैं, जिससे उनका गियर जो है ना, फर्स्ट और सेकंड गियर में अगर गाड़ी है बिजनेस या पर्सनल लाइफ में, वो पांचवें छठवें गियर पे चलने लग जाती है। और आपके पास भी, आपके बॉडी में, आपके माइंड में भी पांचवें छठवें 10वें लेवल तक का गियर भगवान ने डाला हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है उसको यूज कैसे करना, क्योंकि आपने यहाँ के पीछे अभी तक खर्च नहीं किया है। यहाँ पर डेवलप कैसे करते, इसको कैसे बढ़ाते, इसको कैसे तेज करना, इसको कैसे धार लगाना, इसको आपने कभी भी तैयार नहीं किया। सिद्धि वाले बोले साउंड लो है, शायद साउंड आ रहा है। हाउ मेनी पीपल साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है, वेरी गुड। ऑडियो कभी भी हेडफोन यूज करो या फिर छोटा माइक ले सकते हो, राइट। क्या माइक नहीं, क्या बोलते हो उसको, स्पीकर ले सकते हो, 400 500 वो जनरली आप यूज करते जाओ, राइट। ओके, सो इंपॉर्टेंट ये है, दिमाग को और बॉडी को धार लगाना होता है, दिमाग को और बॉडी को धार लगाना होता है। हर एक सफल लोग यही करते हैं, राइट। और वही धार कैसे लगाएंगे वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप पहली बार है या मेरे से ऑलरेडी जुड़े हैं, हमारी कम्युनिटी में जुड़े हैं अनोखा ब्रेन की वीडियो स्किल मास्टरी के थ्रू या फिर मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी के थ्रू, कोई भी प्रोग्राम में जुड़े या फिर पहली बार जुड़े, हो सकता है वेबिनार अटेंड किया हो लेकिन आपने अभी तक डिसीजन ना लिया हो, एनालिसिस पैरालिसिस में जा रहे हो आप, फिर भी आपने ये सेशन देखने का मौका मिल रहा है आपको। ये सेशन रियली, सिर्फ ये सेशन भी आपने सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, सिर्फ ये सेशन जो मैं बताऊंगा, इंप्लीमेंट मतलब आपने रिटर्न डाउन लिखा, नोट्स बनाए और उसको आज से अभी से इंप्लीमेंट किया, आई गारंटी यू, मैं ये चैलेंज करता हूं आपको, 2021 2021 आपकी जिंदगी का दुनिया का सबसे बेहतरीन सालों में से एक रह सकता है, अगर सिर्फ आज का कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया तो। यस, आई एम नॉट जोकिंग, इसी चीज को मैंने अपनी जिंदगी में कम उम्र से अप्लाई करना शुरू किया। जब मेरे दोस्त लोग टाइम वेस्ट करते थे, जब मेरे सारे सोसाइटी वाले लोग, इधर आजू बाजू वाले लोग, दोस्त लोग बहुत टाइम वेस्ट करते थे, मैं भी बहुत टाइम वेस्ट किया हूँ, नो डाउट, बट जब ज्ञान आया तब से बहुत सीरियस हो। और मुझे अभी भी लगता है कि आई एम नॉट गिविंग माई 100%, राइट, बिकॉज पोटेंशियल हमें अपने आप को पता होता है, हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कौन है, हम किस इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, राइट। सो आज मैं आपके साथ कुछ बताऊंगा, समझो एक एक चीज, स्लाइड तो देखते ही जाओगे लेकिन वीडियो मेरा देखो, जो मैं बताऊंगा नोट्स लिखते जाना, राइट। यहाँ पर 127 लोग हैं, हो सकता है जो लोग मुझे नहीं जानते वो लोग शायद गायब हो जाएंगे 15-20 मिनट के बाद, वो बोलेंगे हाँ ठीक है ऐसा वैसा, बट आई डोंट केयर अबाउट द पीपल जो लोग टाइम वेस्टिंग है, जो सोचते हैं ये वेबिनार फिर दूसरा वेबिनार, एक ही दिन में 10-10, अरे कचरा घुसा लिया, इतने वेबिनार अटेंड कर करके इम्प्लीमेंटेशन जीरो, नॉलेज भरपूर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो। देखो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, एक एक चीज बहुत गजब का बल्ब ऑन करेगी। अगर आपका बल्ब ऑन होता मतलब दिमाग की बत्ती जल रही है, राइट। सो आप क्लैप कर सकते हो जहां पर रहोगे वहीं पर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, राइट। सो सबसे पहला बल्ब ऑन, सबसे पहला बल्ब ऑन आपका रहेगा, राइट। पहला, अभी जो हम सेंचुरी में रह रहे हैं, अभी जो हम सेंचुरी में रह रहे हैं, कौन सी सेंचुरी चल रही हो, कौन सी सेंचुरी चल रही, 21वीं सदी चल रही है, राइट, 21st सेंचुरी में। और 21st सेंचुरी में नॉलेज की कमी नहीं है, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, 21st सेंचुरी में नॉलेज की, इस दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। ये पूरे हिस्ट्री में इतने करोड़ों साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज्ञान पाने की शक्ति, एक एक लाइन ध्यान से समझो, ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। क्या कहा मैंने, हमारी उंगलियों पर है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो आप उंगलियों से बटन दबाओगे, गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, किताब पढ़ोगे, व्हाटएवर,
कोई भी चीज इस दुनिया में आप सीख सकते हो। ज्ञान पाने की शक्ति कहां पर है? हमारी उंगलियों पर है। यस, बट समझो, इस दुनिया में नॉलेज आप बहुत इकट्ठा करते हो, रोज आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो। कोई वेबिनार अटेंड करते हो, कोई वीडियोस देखते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रैंक वीडियोस देखे होंगे, गाली गलौच वाले वीडियोस देखे होंगे, गलत वेबसाइट्स खोली होगी। एक हफ्ते में रोज गलत वेबसाइट्स आप खोलते होंगे। आई एम नॉट जोकिंग, यस, एवरीबडी, छोटा बच्चा भी है या बड़ा इंसान भी गलत वेबसाइट्स खोल खोल के गलत इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में घुसा लिया। उस वजह से आपको वो सफलता नहीं मिल रही जिस लेवल की सफलता आपको चाहिए, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, राइट? एक छोटा बच्चा भी गलत आदतों में फंस चुका है और एक बुजुर्ग इंसान भी। आई एम नॉट जोकिंग, यस, दिस इज द ट्रुथ, राइट? सो आज 21st सेंचुरी में नॉलेज पाने की शक्ति आज हमारे पास है। आप कोई भी किताब से, जैसे कि लाइक एन एग्जांपल, वन ऑफ माय मेंटर इन द पास्ट, अरफीन खान, उनसे मैंने बहुत सारी चीज सीखी। उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये किताब दी थी, राइट? स्पीक फॉर फॉर्च्यून, राइट? सो दिस बुक, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज सीखा मैंने, राइट? करीब करीब 1000 रुपीज की थी। ही सेड कि दीपक जस्ट परचेज दिस बुक एंड आई जस्ट परचेज। आई डोंट थिंक, मतलब 200 भी पेजेस नहीं होंगे इसमें, बट 1000 रुपीज की थी, मैंने परचेज किया क्योंकि मैं मेंटर्स की बात हर एक मानता हूँ। दैट्स द इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स माय सक्सेस। ये बुक में बहुत सारी चीज सीखने को मिली है, बहुत सारी किताबें ऐसी है, राइट? वैसे मोबाइल के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन। आज मैंने क्या कहा, 21st सेंचुरी में नॉलेज की कमी नहीं है। यहाँ पर जितने वीडियो स्किल्स मास्टरी वाले लोग हैं, एक एक नोट्स बनाओ, इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो, राइट? जो मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी में आप भी बहुत सारी चीज सीख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज भरपूर है। आप नॉलेज वीडियो से लेते हो, रोज यूट्यूब पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, अभी टिकटॉक बंद हो गया, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें चलते रहती थी। इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स, वेब सीरीज, टीवी, समाचार, किताबें, आपका दोस्त, ये वो बहुत सारी चीज। आपका कान और आपकी आंख, आपका क्या बोला मैंने, आपकी कान एक दरवाजा है, राइट? आपका कान एक दरवाजा है, आपकी आंखें एक दरवाजे हैं जिसके थ्रू ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही है। बट प्रॉब्लम इज दैट, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, अपने अनुभव से बता रहे, कोई किताब से नहीं बता रहा, मेरे अनुभव से, हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज भरपूर लेते जाते हैं, भरपूर लेते जाते हैं, लेकिन उसे जब इंप्लीमेंट करने का सवाल आता है, जब उसे इंप्लीमेंट, आज भी आप में से बहुत सारे लोग नए लोग हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, राइट? जब हम इंप्लीमेंट करने जाते हैं कोई भी ज्ञान को, तो उसके लिए ऊर्जा लगती है, उसके लिए एनर्जी लगती है, उसके लिए हमारे पास इमेंस एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी मतलब समझता है ना? लाइक एन एग्जांपल, अगर इसमें वार्म वाटर है, गर्म पानी है, राइट? सो गर्म पानी को गर्म करने के लिए भी एनर्जी लगेगा, यस और नो, राइट? अगर ये इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ पर एक लाइट जल रहा है, राइट? ये मैं दिखाता नहीं बट समझ लो, ये फोकस आ रहा है मेरे ऊपर लाइट का, राइट? सो उसको, वो भी जल रहा है कैसे? एनर्जी के थ्रू। सो जब भी कोई भी नॉलेज जो हम लेते हैं, उससे भी इंप्लीमेंट करने के लिए ऊर्जा लगती है। जो बॉडी में ही ऊर्जा है, उसको चैनलाइज करना हमने सीखा नहीं, उसको चैनलाइज करने के तरीके नहीं आते, ब्रेन की प्रोग्रामिंग के तरीके हमने सीखा नहीं, बहुत सारी चीज, राइट? इसलिए हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते और हम लोग एक्शंस नहीं ले पाते। और जो इंसान एक्शंस नहीं ले पाएगा, जो एक्शंस नहीं ले पाएगा, उसके साथ क्या होगा? वो सिर्फ दिमाग में पड़ा हुआ कचरा रहेगा, दिमाग में पड़ा हुआ एक गार्बेज रहेगा। और जो इंसान के अंदर दिमाग में पड़ा हुआ सिर्फ गार्बेज है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी परिस्थिति वैसे ही चलते रहेगी। उसके हस्बैंड से झगड़ा हो जाएगा, हस्बैंड मार देगा, या झगड़े चलते रहेंगे लाइफ में, पैसा नहीं आ पाएगा, पैसा हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या जो सफलता हम चाहते हैं वो सारा सफलता हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है। मेरे मेंटर से एक बात मैंने सीखा था आज से कई सालों पहले, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। लिख सकते हो, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज, मतलब जिस ज्ञान का उपयोग ना हो रहा हो, वो ज्ञान हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में पड़ा हुआ सिर्फ एक कचरा है। यस,
जिस ज्ञान का उपयोग ना हो रहा हो, वो सिर्फ दिमाग में पड़ा हुआ कचरा है। वो कितने लोगों ने उसको सही तरीके से लिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कोई भी ट्रेनिंग लेता हूं तो मैं लेता हूं कि वो जो भी ट्रेनर है, जो भी मेंटर है मेरे, वो सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं, राइट। इस तरीके से मैं लेता हूँ, ये मेरा माइंडसेट है, राइट। और उसी वजह से बहुत तेजी से कंटिन्यूअसली मजा आ रहा है लाइफ को जीने में, राइट। और देखिए ये सब कैसे होता है, देखो 80-20% रूल क्या है, इस चीज को समझो। बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं होते? आप में से बहुत सारे लोग कोई जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे। आप में से अगर जिस लेवल पे आप रहना चाहिए थे वहां मतलब जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जहां पहुंचना चाहते हैं आप, जो डिजर्व करते हैं आप लाइफ को, जिस जगह पर आपको होना चाहिए, वहां पर आप अभी नहीं है। इसलिए तो आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, राइट। अगर रहते तो शायद ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती थी आपको। समझो इस चीज को। आप जहां पहुंच, आप सभी के अंदर, मैं भी बोल रहा हूं अपने, मैं भी खुद इंक्लूड करता हूं अपने आप को। मैं जब अपने अंतरात्मा से बोलता हूं दीपक, तेरे अंदर जो पोटेंशियल है, तेरे अंदर जो क्वालिटी है, तेरे अंदर जो हिम्मत है, तेरे अंदर जो कला है, तेरे अंदर जो मेहनत करने की क्वालिटी है, जो दुनिया को देने को चेंज करने की क्वालिटी है, क्या तू आज उस लेवल पे है? तो मेरा जवाब देता है, मेरा मन बोलता है नहीं दीपक, तेरे अंदर और प्रतिभा है और क्षमता है, तो उसका और उपयोग कर सकता है। तो इस दुनिया में सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? समझो, क्योंकि वो ये रूल को नहीं जानते। और कुछ लोग सफल क्यों हो पाते हैं? Why very few people are successful? आप अमिताभ बच्चन जी को क्यों जानते हो? सचिन तेंदुलकर को क्यों जानते हो? आपके आस पड़ोस में कोई बहुत सारा सचिन होगा, आजू बाजू में सचिन नाम से कोई होगा, उसको क्यों नहीं जानते हो आप? उसको, वो क्यों नहीं फेमस है? वो उस लेवल पे क्यों नहीं है? उसको क्यों नहीं सुन रहे लोग? आस्क क्वेश्चन, आपको क्यों नहीं सुन रहे लोग? आप उस लेवल पे क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने ये रूल को नहीं फॉलो किया। अपने दिमाग में बहुत सारा गार्बेज डाल के रखते हो। विच काइंड ऑफ गार्बेज? देखो समझो, नॉर्मल लोग और सफल लोग में यही फर्क है। सफल लोग जो है 20% ऐसे काम करते हैं, सफल लोग 20% ऐसे काम कर, एक एक लाइन समझो। सफल लोग 20% ऐसे काम करते हैं, ऐसे जगह टाइम देते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं, ऐसी जगह पर अपना समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं और पैसा लगाते हैं, जहां से 80% रिजल्ट आता हो। क्या कहा मैंने? सचिन तेंदुलकर ने अगर अपना पूरा फोकस गाने के ऊपर लगा दिया रहता, गाना गाने, लता मंगेशकर जैसे गाने गाने के ऊपर, सोनू निगम जैसे गाने गाने के ऊपर लगा दिया रहता, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाते थे? नो। यस और नो? नहीं, नहीं बन पाते थे। विराट कोहली सेम, या अमिताभ बच्चन जी को ले लो। अगर अमिताभ बच्चन ने पूरा फोकस सिर्फ डांसिंग पे लगाया रहता जैसे ऋतिक रोशन करते हैं, तो क्या वो उस लेवल पे पहुंच पाते थे? नहीं पहुंच पाते थे। और ये हमारा इंडियन एजुकेशन, मैं इसे सबसे बकवास एजुकेशन सिस्टम बोलता हूं। और मैं तो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स जब हमें इनवाइट करते हैं, मैं मुंह पे बोलता हूं, बिकॉज दिस इज द, मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का। अभी भी सिर्फ लेबरर तैयार किए जा रहे हैं हमारे भारत देश में, सिर्फ जॉब सीकर्स। कभी क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात ही नहीं की जा रही, कभी उस लेवल पे सिखाया नहीं जा रहा है बच्चों को जो उनके अंदर सही में पोटेंशियल है। सिर्फ बच्चों को, आप लोगों को भी देखो ना क्या शिक्षा मिलती है। हमारे मम्मी पापा या टीचर्स लोग या आस पड़ोस के लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं? समझो, पहली से लेकर 10वीं क्लास, जैसा बच्चा 10वीं क्लास में नहीं गया, प्रेशर शुरू हो जाता है। प्रेशर कुकर, पंप जैसे, कि बेटा तेरे को मार्क्स लाना है, बोर्ड की एग्जाम है, पता है तेरे को बोर्ड की एग्जाम है, अगर तू इसमें अच्छा नहीं करेगा तो ये तो टर्निंग पॉइंट है। फिर यह डायलॉग यहां से शुरू होता है। फिर 11 12 ट्वेल्थ में टर्निंग पॉइंट साबित होगा अगर तूने यहाँ पर नहीं किया तो। फिर ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स अगर आ जाएंगे तेरे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। भाई अच्छा कॉलेज मिल गया, चलो इंजीनियरिंग कर लिया, कॉमर्स कर लिया या व्हाटएवर। उसके बाद क्या होता है? फिर जॉब। फिर जॉब के बाद सोचो, बस सेम सेम वो भी अपने बच्चों को वही सिखाएगा कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। देखो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ठीक है, मैं उतना तो लेवल पे सफल नहीं हूँ, लेकिन आज हमारी कम्युनिटी में 500 से ज्यादा लोग हैं और इतने प्रोग्राम्स हुए, तो एटलीस्ट मैं अपने आप को 2% से 5% तो सफल मानता हूँ कम उम्र पे, एज कम्पेयर टू अगर मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स को देखूं, राइट। क्योंकि मैं उतना होशियार नहीं था, उतना टैलेंटेड नहीं था, मुझे स्टेज पे बोलना भी नहीं आता था, सब चीज। तो कुछ प्रमाण मैंने सफलता का पाया हुआ है, उसके मद्देनजर पे मैं बात कर रहा हूं, राइट। वो ये है कि जितने सफल लोग हैं, उन्होंने अपना समय, उन्होंने अपना टाइम, देखो समय बोल रहा हूं, टाइम, तीन चीजें इंसान के पास है,
पहला लिख सकते हो टाइम, आपके पास भी है, दुनिया में सारे लोगों के पास सेम है, टाइम और एनर्जी, राइट। जीरो से मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 25 साल तक, 0 से 25 साल तक इंसान के पास, समझो मैंने क्या बोला, 0 से लेकर 25 साल तक इंसान के पास टाइम और एनर्जी बहुत होता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। तो वो क्या करता है 25 के बाद, या अभी तो कम उम्र से ही, मैं तो जब 18 का था तभी से 16 17 शायद तब से पैसा कमाने के पीछे लग गया था, पैसे कमाने के पीछे, राइट। तो जनरली 25 पकड़ लेते, 25 से 50 के समय पर इंसान के पास टाइम है और एनर्जी भी है, सॉरी पैसा है और एनर्जी भी है, मतलब पैसा कमाता है ना वो, एनर्जी भी रहता है, भरपूर रहता है, लेकिन टाइम नहीं होता है। वो अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को, राइट, अपने खुद को टाइम नहीं दे पाता है। और 50 साल से 75 साल के बीच में क्या होता है, टाइम भरपूर है, पैसा भी रहता है, लेकिन एनर्जी नहीं रहता है। तो आपको टाइम, एनर्जी और मनी, ये तीनों चीज को बैलेंस में करते आना चाहिए। फिर वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर वो पर्सनल लाइफ हो, राइट, वो आपकी हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, कोई भी चीज में हो, मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम में पाना हो, कुछ भी चीज। कितने लोगों को यहाँ तक चीजें जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है? टाइप करोगे ऑल क्लियर, एसी मतलब ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ, राइट, बिकॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ध्यान से समझो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? आप में से भी ज्यादा से ज्यादा लोग सफल क्यों नहीं है, या आप में से ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाएंगे? समझो इस चीज को, क्योंकि आप लोगों ने करियर ही गलत चूज किया है। आप में से बहुत सारे लोग जो आज जॉब करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप रेलवे में हो, आप कोई भी काम करते हो, आप अकाउंटेंट हो, आपका कोई शॉप हो या कुछ है, मैं आपको पूछता हूँ 24 घंटे जो भी आप काम करते हो, कितने लोगों को ऐसा लगता है यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब बहुत जल्दी थक जाते हो आप, आपको एनर्जी नहीं लगती है? जैसे एग्जांपल, अभी मैं 9:30 से 11 बजे तक सेशन ले रहा हूँ रात को, राइट, और इस समय पर जो सेशन ले रहा हूं मैं, इस समय पर अगर आप अकाउंटेंट हो तो क्या आपको मैं आप कर सकते हो जॉब अकाउंटिंग की इस समय पर, जो भी आप काम करते हो? अगर जवाब आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। ये मुझे जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी मुझे समझ में आ गया था कि दीपक तेरा जन्म किस लिए हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो ये सवाल ही नहीं पूछा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। एक सवाल लिख लो आप लोग, अपने आप को पूछो कि मेरा जन्म इस दुनिया में किस लिए हुआ है? भाई मैं आया क्यों हूं? मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है? ऐसे ही कि भगवान ने भेज दिया और हो गया, राइट, बस चलने दो जिंदगी, राइट। आपको बताता हूँ एक और सच्चाई, आप इस दुनिया को छोड़ के कब चले जाओगे, मतलब मैं तो बोलता हूँ इस दुनिया को छोड़ के आप कब निकल गए किसी को अंदाजा भी नहीं रहेगा, बस 2-4 लोगों के अलावा। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आपको नहीं लगता कि मेरा जन्म इस दुनिया में अगर मैं आया हूं तो कुछ ऐसा करके जाओ इस दुनिया में आज तक जो किसी ने नहीं किया, कुछ एक अच्छी रहने लायक जगह बनाओ, दूसरों के लिए कुछ करो, अपने फैमिली के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो, खुद को इतना बड़ा आगे बढ़ाओ कि जब मेरे अंतरात्मा जब रोज रात को सोने के लिए जाए तो बोले यार क्या काम किया तूने, आज मजा आ गया। कितने ऐसे लोग हैं जो दिन भर जॉब करते और आज रात को सोने के पहले बोलते अरे वाह क्या जॉब किया तूने, किसी बॉस के लिए, बॉस के प्रोजेक्ट के लिए? नहीं ना, नहीं, किसी को, शायद बहुत कम लोग होंगे जिनको जॉब में मजा आता होगा। समझो इस चीज को, मैं नहीं बोल रहा जॉब गलत है, हाँ जॉब करो लेकिन ऐसे जगह करो जहां पर आपको मजा आए, आनंद में रहो आप, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं जब इंजीनियरिंग में था तब तो मैंने सोच लिया था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे खुद का बहुत मेहनत करना पड़ा, नो डाउट, सड़क पे निकलना पड़ा, घर घर जाके पैम्पलेट बांटने पड़े, बहुत धक्के खाने पड़े, बहुत सारी चीज, बट इट्स द प्रोसेस। ये प्रोसेस ही नहीं समझ पाते लोग। अभी हमारा प्रोग्राम चलता है वीडियो स्किल्स मास्टरी और मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी का, हम बताते हैं कि इट्स अ प्रोसेस। अभी आज ही, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज ही एक पर्सन मुझे बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कोर्स मेरे लिए, प्लीज रिटर्न माय मनी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप फ्राइडे का सेशन अटेंड करिए, सैटरडे को अगर आपको पसंद नहीं आता यू कैन टेक योर मनी राइट बैक। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। वो क्या सोचते हैं कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी बीज बोना शुरू कर रहा हूँ, अभी झाड़ लग जाए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है।
समझो इस चीज को। तो आप गलतियां कुछ कर रहे हो और वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या गलतियां कर रहे हो। देखो सबसे पहली बात तो जितने सफल लोग हैं वो 20% एफर्ट डालते, ज्यादा मेहनत नहीं करते जितने सफल लोग हैं। समझो, मैं मतलब नो डाउट एफर्ट्स डालते हैं वो, लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं जितना एक रिक्शे वाला करता है या अकाउंटेंट करता है या कोई टीचर करता होगा या व्हाटएवर, कोई भी काम करते होंगे, उतना नहीं लगता है, बल्कि उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो। लेकिन 20% एफर्ट्स में 80% रिजल्ट कैसे लाना वो आता है उनको। कितने लोग सीखना चाहेंगे? हाउ मेनी पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाना। देखो उसके लिए मैं एक प्रिंसिपल पूछता हूँ और आपको सवाल पूछता हूँ। इस दुनिया में हमारे पास समय है, सभी के पास समय 24 घंटे, और समय की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, राइट? टाइम की वैल्यू नहीं पता है तो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। और एक होता है हमारा फोकस, राइट? टाइम वर्सेस फोकस। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट? इंसान का जो समय होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग थे ना, तेरा समय आ गया, तेरा काल आ गया, तेरा ये आ गया, वो आ गया, बहुत बहुत सारी चीज। बहुत सारे लोग अमीर बन जाते हैं तो बोलते हैं हाँ तेरा सही समय चल रहा है, तेरा लक चल रहा है। मेरा एक मैं जिम भी अभी जा रहा हूँ, तो वहां पर एक फ्रेंड है, वो बोलता है कि दीपक पता नहीं मेरा 7.5 ही चल रहा है। मैंने बोला यार भाई ऐसा थॉट क्यों डाल रहा है तेरे दिमाग में? किसने बोला तुझे? कौन है जो तुझे बोल रहा है तेरा 7.5 ही चल रहा है? तेरे दिमाग में तूने हाफ ही कर लिया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि टाइम और फोकस क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फोकस? बताओ, टाइप करो। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फोकस? कुछ लोग बोल रहे हैं फोकस। ओके, फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स ग्रेट। काफी सारे लोगों को पता है फोकस इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझो, मेरे जो मेंटर है सिद्धार्थ, उन्होंने सिखा है कि फोकस, योर फोकस, इमेज को देखो, एक बार इमेज को देखो पूरा। ये जो इमेज है, इमेज में क्या दिख रहा है आपको? अगर आप जो फोकस है उसके इधर उधर डायरेक्शन में देखोगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, व्हाट यू विल सी? नथिंग। लेकिन जब आप फोकस करते देखोगे तो एक गाड़ी जा रही है, यस और नो, राइट? तो समझो, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये आपकी सफलता का रास्ता है। और ये जो आजू बाजू में जो ब्लरनेस दिख रहा है, ये आपका पूरा समय है। और आप अपना समय ऐसे जगह पर लगा रहे हो, ऐसे जगह पर दे रहे हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा, आई विल शो यू, डोंट वरी, राइट? तो ध्यान से समझो, मेरे मेंटर बोलते हैं कि फोकस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। आई विल शो यू समथिंग, या दिखाता हूं। अगर इमेज देखेगी यहाँ पर, या मैं कुछ इमेजेस निकाल के ही रखता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, राइट? सिद्धार्थ कहते हैं, या वेर इज, हाँ, इट्स टाइम इज नॉट अ वैल्यूएबल एसेट, इट्स योर फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समझो क्या है, आपका जो फोकस है ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है आज के डेट में। यस, आई एम नॉट जोकिंग, राइट? मैं एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, एज अ वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों को पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना, वीडियोस कैसे बनाना, वीडियोस का इंपॉर्टेंस, ये सब मैं बताता हूँ। तो समझो, आज हम लोग एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में। जैसे कि अगर लाइक एन एग्जांपल मशीन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आ जाए मेरे रूम में, राइट? सो यहाँ पर अगर कोई देखे तो लोग तो मुझे पागल समझेंगे ना। अगर यही सारा काम मैं 10-15 साल पहले या 20 साल पहले अगर मैं बोलता कि मैं एक रूम में बैठा हूं या 147 लोग हैं और मैं 147 लोगों के साथ बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, व्हाटएवर, तो लोग पागल समझते थे। मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूं, वो अपने घर पे बैठे बैठे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर तो पागल समझते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, राइट? तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी खास तौर से कोरोना के बाद, राइट, 22 मार्च का जब इंडिया में, आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे तो पूरा फील हो चुका है, लेकिन आप में से पूछता हूं, हम सभी लोग एक स्पेस दुनिया में रह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो होता है ना एलियन टाइप, हम लोग कोई दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और पूरी दुनिया पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप बदलते जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा वर्सटाइल है, मतलब कि अलग डायमेंशन में हम सारे लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई, राइट? कभी भी कुछ भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। अब समझो ध्यान से, तो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस, और आपका फोकस छीना जा रहा है। मैंने क्या कहा? आपका फोकस आपसे
यस, आपसे बात कर रहा हूं। आपका फोकस आपसे छीना जा रहा है। मतलब आपका फोकस जो है ना, उसको कोई खरीद ले रहा है। आपका फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आपका फोकस को कोई तोड़ मरोड़ के चकनाचूर कर दे रहा है। समझो इस चीज को। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? यस। और उस वजह से हो ये रहा है, राइट। मैं इतने सालों से बच्चों की फील्ड में भी काम किया हूं, बहुत सारे बच्चों के इसमें। अब ध्यान से समझो, ठीक है। फोकस अगर हमारा नहीं है तो हमारा अटेंशन वैल्यू बहुत कम होते जा रहा है। इंसान क्या है ना, आज बहुत क्विक सक्सेस चाह रहा है। मतलब क्विक सक्सेस, मतलब अभी बीज बोया और बस अभी पेड़ लग जाए। अभी बाम्बू का पेड़ तो देखा होगा आपने, राइट। अभी बीज बोया और उसको लग रहा है कि बस अभी 1 महीने में या 15 दिन में पूरा बाम्बू का झाड़ जो है वो पूरा बड़ा हो जाए। बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। उससे भी करीब करीब बाम्बू का जो झाड़ होता है उसको भी करीब करीब 6 साल 7 साल तो दिखता ही नहीं है कि बड़ा हो सकता है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा, और विद इन 6 मंथ के अंदर ही तुरंत एकदम बड़ा हो जाता है। वैसे ही हमारा लाइफ है। हमारे लाइफ में भी वैसे ही होता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, और लोगों के अंदर नहीं है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके अंदर पेशेंस और धैर्य नहीं है? कम ऑन, टाइप करो। आपके अंदर पेशेंस और धैर्य बहुत कम है या नहीं है? टाइप करो फास्ट। मतलब बहुत जल्दी जल्दी, अभी चाहिए अभी चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़ते हैं, मैं देखते रहता हूँ। मतलब वो बोलते हैं अभी चाहिए सर, अभी अभी का अभी, अभी का अभी चाहिए मेरे को। अरे भाई, अभी के अभी मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो, राइट। मैंने अपने करियर में 8 साल 9 साल दिया हूँ। 2011 से 2017 तक सफलता उतनी नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए, राइट। 2017 और 18 में सफलता मिलनी शुरू हो गई, और 1.5 साल में सफलता मिली कि हमारे जो मेंटर थे, इधर दिख रहा होगा फोटो, राइट, ये वाली जो फोटो है, उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया। लेकिन 2011 से 17 तक जो जर्नी थी, इतने स्कूल्स में प्रोग्राम हुए, कॉर्पोरेट के छोटे एकदम, मतलब एकदम गरीब बच्चों से लेकर तो बहुत, गार्डन में प्रोग्राम, फ्री में प्रोग्राम, इतने प्रोग्राम्स किए, पैसा नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था, राइट। मतलब एक समय ऐसा था कि बहुत डिप्रेशन तक आ गया था, लेकिन हार नहीं माने ना, राइट। लगे रहे, मैदान छोड़ के भागे नहीं। और वहीं हमारे कुछ दोस्त लोग थे या कुछ और थे हमारे ट्रेनिंग फील्ड में, वो गायब हो गए। आज उन्होंने बढ़िया शादी कर ली, वो कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट निशा और मैं, हम दोनों डटे रहे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। बोले निशा तेरे को करना है, मैं उसको मोटिवेट करते रहा, वो मेरे को करते रही, राइट। फिर हमारे कुछ सर्कल में, फ्रेंड सर्कल भी, वो भी हमें बोलते रहे दीपक यू आर ऑसम, राइट। तो समझो, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आपको कुछ टेक्निक सीखना होगा। वो क्या है? मैंने क्या कहा? फोकस। आज के बाद आपका फोकस कहां जा रहा है? दूरबीन, दूरबीन जो है, दूरबीन, राइट। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे और एक एक्टिविटी अभी हम लोग करेंगे, ऐसा। कम ऑन सारे लोग ऐसा करो, एवरीबॉडी वीडियो ऑन, राइट। बोलोगे दीपक आप क्या क्या कराते रहते? या वी आर वेरी क्रिएटिव एंड वी आर द ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर्स। ऐसे करो, ऐसे करो, कम ऑन, ऐसे। अब आपको क्या करना है? दोनों आंख का अलग अलग फोकस जा रहा है आपका, राइट। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये ऐसा करना है, ऐसा। अब आपको दोनों आंखों को एक ही जगह पर लेकर आना है, ऐसा। मतलब बोलना है कि मेरा एक ही जगह पर फोकस रहेगा, एक दो जगह फोकस नहीं, एक। एक कह, देखो कैमरा में भी ला रहा हूं, एक कह, ये देखो, एक कह, राइट। एक और एक्सरसाइज बताता हूं, ध्यान से समझो, बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। और रोज अपने आप से सिर्फ ये भी चीज करोगे ना, तो आपको लगेगा वाह यार मजा आ गया। ध्यान से समझो। देखो, जो भी चीज सीखते हो ना, सिर्फ सीखने के लिए मत करो, उसको इंप्लीमेंट करो, राइट। देखो, एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्या करना है? अपने आप से पूछना है, 24 घंटे हम सभी लोगों के पास है, सेम। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, राइट। नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे, बराक ओबामा के पास भी 24 घंटे, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 घंटे, राइट। एवरी, या भिखारी जो है, बेगर जो है, रास्ते पे जो भीख मांग रहा है, या मिडिल क्लास इंसान है जो सालों साल से वही काम कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, राइट। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं? बट 24 घंटों का हम फोकस कैसे रख रहे, कहां दे रहे, कहां टाइम इन्वेस्ट कर रहे, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब ध्यान से समझो, राइट। अब हमें क्या करना है? अब ऐसे ही उंगली रखो 5, और आपको क्या करना है? समझ के चलो,
आपको ये ऐसी उंगली रखते कोई एक पॉइंट चूज कर लो, कोई एक पॉइंट, और आपको वो उधर देखना है, उंगली को नहीं देखना। उंगली आपका 24 घंटा है, 24 घंटा, राइट। आपको देखना आपका गोल की तरफ, आपका जो गोल है, आपका लक्ष्य है, कोई भी गोल हो सकता है वहां। तो जब आप वो गोल को देख रहे हो, राइट, जब अब लाइक एन एग्जांपल है, समझो मेरा मोबाइल है, आई विल शो यू, ये मेरा मोबाइल है, मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ, देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, और ये मेरे मोबाइल के ऊपर देख रहा हूँ, तो मुझे मोबाइल दिख रहा है, वो एप्पल का साइन दिख रहा है मुझे वहां पर मेरे मोबाइल में, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब मैं अपनी उंगलियों को देख रहा हूं तो मेरे मोबाइल का साइन नहीं दिख रहा मुझे, यस और नो। जब मैं उंगलियों को, अभी आप उंगलियों को देखो, उधर का ब्लर दिखेगा आपको, यस और नो, ब्लर दिखेगा, सारे लोगों को करना है, ब्लर दिखेगा आपको, यस और नो। वैसे ही दोस्तों, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझो, आपने क्या किया, आपने जब आपका फोकस कहां डाला, छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आपने अपना फोकस, क्या कहा, फोकस जब वहां डाला जहां आप चाहते हो, जो आपकी दुनिया है, जो आपका ड्रीम लाइफ है, वहां डालोगे, तो आपका प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, समझ रहे हो। और जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे कि मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो रहा है, मेरी वाइफ सब परेशान कर देती है, मेरी भाई बहन तो ऐसे ही है, राइट, मेरे मम्मी पापा तो मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते, इंडिया तो एकदम बेकार जगह में रह रहा हूं, ठीक है, ये तो ऐसा है वैसा है, टीचर खराब है, गवर्नमेंट ऐसी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब इधर ध्यान दे रहे हो, तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। लेकिन जब आपका पूरा ही प्रॉब्लम तो है, ये पूरी उंगली है, लेकिन आपका फोकस ये उंगलियों से जाते हुए वो वहां पर है, राइट, जो आपका गोल है वहां पर है, तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे ओ माय गॉड, लाइफ चेंज। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको समझ में आ गया दुनिया बदल देगा। तो आप क्या करते हो, ध्यान से समझो, आपका जो टाइम है, हर इंसान के पास 24 घंटे, 24 घंटे को आप कैसे करते हो, बहुत सारे लोग पजल्ड है, पूरे पजल्ड है, कभी ये, कभी पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कैलकुलेटर है हाथ में, कभी मोबाइल में तो दिन भर ही है, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, कभी कहीं, कभी कुछ कुछ, पूरा पजल्ड हो चुका है लाइफ, क्लियर नहीं हो रहा है। आप में से कितने लोग पजल्ड है? हाउ मेनी पीपल आर पजल्ड इन योर लाइफ? पजल्ड, दे आर नॉट क्लियर। कम ऑन, टाइप करो, या वीडियो ऑन है तो बताओ, हाउ मेनी पीपल आर वेरी पजल्ड? आपको लगता है सच में? मैं आपको बताऊं, गारंटी देता हूं, आप मेरा पर्सनल कोचिंग का सेशन करना कभी, ठीक है, 500 रुपीज में चार्ज करता हूँ डेमो सेशन का। अभी जैसे सचिन जी और पल्लवी मैम, आज मैं बात तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके साथ होने वाला है डेमो सेशन, और हाई कॉस्ट मेरा प्रोग्राम है पर्सनल कोचिंग का, ठीक है, जो पूरा 3 महीने का हैंड होल्डिंग है पूरा। अभी हमने उसको अलग तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है, ध्यान से समझो। उसमें मैं यही बताता हूँ, आपकी लाइफ सच में, यहाँ जितने सारे लोग हैं, सारे लोग पजल्ड है, सारे लोग, यस, आई एम नॉट जोकिंग। 3 सवाल है जो मेरे मेंटर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से सीखा, ठीक है, उनका लीडरशिप फनल, फोटोज एंड ऑल तो देखी होगी आपने, ठीक है। वो कहते हैं आप अभी कहाँ है, वो आपको पता रहना चाहिए, अभी आप कहाँ है, राइट नाउ, क्या आपको पता है? डू यू नो दैट? आपको अभी पता है कहाँ हो आप? नहीं पता है, गारंटी यू, आपको क्लियर नहीं, आपके पास लिखा हुआ नहीं है कि आप क्या हो अभी, राइट नाउ, करंट में। दीपक जैन को पता है कि आज उसका बिजनेस का है, दीपक जैन को ये पता है कि आज उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दीपक जैन को ये पता है उसके रिलेशनशिप कैसे, दीपक जैन को ये पता है उसका हेल्थ का स्टेटस कैसा है, दीपक जैन को ये पता है कि उसका इनकम गोल अभी, मतलब इनकम गोल नहीं, अभी का करंट इनकम कितना है, उसका पैसा कितना जाता है, कितना पैसा आ रहा है, राइट, कितना खर्चा ए टू जेड। अगर मैं 1 रुपए भी खर्च कर रहा हूं तो मुझे पता है कि यस, यहाँ पर ये पैसा जा रहा है, यहां से पैसा आ सकता है, everything cleared in my mind. Do you have that clarity? Do you have that kind of intention? Do you have that right? मतलब क्या लिखा हुआ है, सब पता ही नहीं है आपको ये सब क्या होता है, और आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अपने ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। और ग्रोथ को पैसा खर्च करने के लिए मैं बताता हूं, आप मुझे बनाओ मेंटर, नहीं बनाओ कोई बात नहीं, कोई मेंटर बनाओ आप अपने लाइफ में, कोई मेंटर ऐसा ढूंढो जो आपको टाइम दे, जो आपको बताए, आपकी गलतियां बताए, जो सिस्टम बताए, जो वो रास्ते पे जा चुका हो, वो सब, तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, नहीं तो साल सिर्फ बर्बाद होते जाएंगे, राइट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझो, नहीं तो पजल रहोगे। कभी के बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, कभी कोई कुछ, कभी ये कर लेते हैं, कभी कोई बिजनेस करते हैं, कभी कोई जॉब कर लेते हैं, कभी मैं ये कर लूं,
फिर ये सब पजल्ड होने के कारण पूरी जिंदगी मैस हो जाती है। मैस समझता है क्या बोलेंगे उसको, मतलब पूरी इतर बितर हो जाती है, पूरी मैसी हो जाती है। एक रूम पूरा मैसी देखा होगा ना, एक रूम कैसा मैसी होता है, कभी ये पड़ा है कभी वो, कुछ कुछ मैसी, वैसे जिंदगी मैसी हो जाती है आपकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी जिंदगी आधे से ज्यादा लोगों की मैसी है, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी आप कौन हो, राइट नाउ, करंट में, पहली चीज। दूसरा सवाल है, आप पहुंचना कहां चाहते हो? क्वेश्चन, मेरा सवाल आपसे, आपको जाना कहां है? आप किसके जैसा बनना चाहते हो? कभी सवाल पूछा अपने आप से, मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं? जब मेरे मेंटर ने मुझे सवाल पूछा था, ठीक है, तो मैंने जब उसमें लिखा था, मेरी एक फाइल है, अभी वो सब दिखाता नहीं, कभी देख लेना, इतनी मोटी फाइल है, उसमें एक एक चीज लिखा हुआ है, राइट। एक दो हफ्ता, 1 से 2 हफ्ता, 1 साल में मैं अपने साथ निकालता ही निकालता हूं। जब मेरे पास कोई मोबाइल नहीं रहेगा, जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, खुद के साथ। और उस समय मेरे पास कोई दोस्त नहीं रहेगा, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी इन माई लाइफ। उस समय सिर्फ दीपक जैन के साथ रहेगा और देखेगा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या गलतियां हो रही है, कहाँ पहुंचना है, किसके जैसा बनना चाहता है। क्या आपके पास पता है किसके जैसा बनना है? डू यू हैव दैट राइट मॉडल? क्या आपके पास एक राइट मॉडल के लिए कोई पर्सन है कि मुझे यार ये बंदे के जैसा बनना है, ये बंदी के जैसा बनना है, ये रोल मॉडल है? टाइगर श्रॉफ पता होगा ना, टाइगर श्रॉफ का रोल मॉडल हु? टाइगर श्रॉफ का रोल मॉडल किसके जैसा बनना चाहता था वो? यस, माइकल जैक्सन। और नहीं, और यस, ऋतिक। ऋतिक पूरा पूरा डुप्लीकेट करता है ऋतिक का, राइट। मेरे मेंटर जो है डॉक्टर स्नेह देसाई सर, उनसे सबसे पहले मेरी जिंदगी के मेंटर है वो, उनके रोल मॉडल पता है, टॉनी रॉबिन्स, इस दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर, दिग्गज, मतलब उनकी पर्सनल कोचिंग करना है तो आपको 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, 1 CR, राइट। और उनका जो ट्रेनिंग होता है स्टेडियम में 10,000 15,000 लोग, और पीछे बैठना है सबसे पीछे तो 40,000 लगेगा आपको मिनिमम, और आगे बैठना है तो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लगेगा, वो लेवल के। तो उनके वो मेंटर, डू यू हैव दैट राइट मॉडल? हर एक सफल लोग, विराट कोहली सेम, सचिन तेंदुलकर, उसका क्लास है, नो डाउट पूरी A to Z कॉपी नहीं है, लेकिन वही रास्ते पे बढ़ते जा रहा है कोहली, देखोगे आप तो, राइट। इसको बोला जाता है राइट मॉडलिंग, NLP के टेक्निक पे, राइट मॉडलिंग। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब ज्ञान ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने कोई स्कूल में नहीं सीखा ना, आपने कहीं ट्यूशन नहीं सीखा, आपने कहीं सीखा ही नहीं। आपने अपना पैसा कहाँ खर्च किया है? कपड़ों के पीछे कितना पैसा खर्च किया, खानों के पीछे कितना पैसा बर्बाद कर दिया, खानों के पीछे, इधर उधर घूमने फिरने के पीछे, इधर उधर मोबाइल के पीछे, अपने बच्चों के पीछे, बर्थडे पार्टीज में। अभी हमारे घर के बाजू में बर्थडे पार्टी चल रही, करीब करीब मुझे लगता है 20-30 हजार तो उड़ा दिया होगा, या 25 हजार उड़ा दिए। लेकिन जब उनको बोला जाए कि 25 हजार आप अपने बच्चों के ग्रोथ के लिए खर्च करो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करे, नहीं हो जाता, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को पता ही नहीं होता है। उनको क्या लगता है, ठीक है चल रही है जिंदगी। ये आप में से बहुत सारे लोग यही गलती करते, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को मेरी बातें पट रही है? टाइप करोगे एग्री, ए टाइप करोगे, ए, कि ये सब हमारे लाइफ में होना चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए। हम अभी कहां है, जाना कहां है, पहुंचेंगे कैसे, पता ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है माइंड में, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी रहना, समझ रहे हो? तो आप लोग ये सब नहीं पता रहने के कारण पता है क्या करते हो, बता दो, आई विल शो यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ये 10 मिनट में ये सेशन तो मैं वैसे एंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं 11:45 बजे तक सेशन लूँ, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, कुछ टिप्स भी दूं मैं आपको? हाउ मेनी पीपल टाइप करोगे मैं रुकने को तैयार हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सीखने को मिल रहा है? हाउ मेनी पीपल? यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इतने बार तो सोए ना, कल भी तो वही समय बिताए, इतने समय क्या कर रहे थे आप? कपिल शर्मा देख रहे होंगे, आज तक देख रहे होंगे, रिपब्लिक चैनल देख रहे होंगे, कोई प्रैंक वीडियोस देख रहे होंगे मोबाइल के ऊपर, खाना खा रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, बस सो रहे होंगे। कल भी तो वही किया था ना, आज भी वही करने वाले थे, कल भी वही करोगे आप में से बहुत सारे लोग। लेकिन आप में से 147 में से
मुझे ही पता है 10 लोग ऐसे रहने वाले आज जो सीरियसली अपनी जिंदगी का डिसीजन लेंगे और जो रात को जल्दी सोएंगे नहीं, आज प्रैक्टिकली अपने आप से पूछेंगे, बातें करेंगे। यस, अगर मैं रहूंगा आपके जगह वहां पर और कोई इधर दीपक जैन करके बंदा कोई है जो बता रहा है, तो मैं तो आज सोऊंगा नहीं और अपने आप से बात करूंगा, पूछूंगा, एक एक बातों को गहराई से समझूंगा, कितनी भी नींद क्यों ना, अपने आप से बात करूंगा कि भाई लाइफ में हो क्या रहा है, पजल तो नहीं होगी लाइफ। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ चीजें शो करता हूँ, कुछ चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फोकस लेवल बढ़ाना है, समझो इस चीज को, अगर आपको देखो कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में, अगर आपको सफल होना है तो 20% ऐसे काम करने होंगे जिससे 80% रिजल्ट आता है। वो स्क्रीन दिखाया था आपको, राइट? कितने लोगों ने स्क्रीन देखी थी? टाइप करो इधर, देखो, दिखाओ मुझे हाथ। यस, वेरी गुड। समझो इस चीज को, 20% ऐसे काम करना जिससे 80% रिजल्ट आता है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास लोग जो सिर्फ जिंदगी भर दूसरों की शिकायत करते रहते हैं, छोटी सोच रहती है जिन लोगों की, जो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, जो सिर्फ जिंदगी में दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा वाइफ ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे मम्मी पापा ऐसे, मेरे बच्चे बकवास है, मेरे टीचर ऐसे है, मेरा सोसाइटी में गलत रह रहा हूँ, यही सब बात करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा है, सब भूसा भर गया है, भूसा, राइट? पूरा कचरा, इतना कचरा जमा है आपको पता ही नहीं आपके दिमाग में, राइट? तो वो निकालने का मैं काम कर रहा हूं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, और गरीब इसलिए बन रहा है क्योंकि वो सीखने पे टाइम नहीं दे रहा है, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा है, राइट? तो वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसने क्या सोचा कि वो क्या करता है, 80% मेहनत करता है, 80%। सवेरे उठ जाएगा, वही टाइम पे उठेगा, बढ़िया, ठीक है, 8 बजे 9 बजे, कोई कोई तो जल्दी भी उठ जाते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग रिचुअल्स में क्या करना वो भी नहीं पता। हमारा प्रोग्राम होता है मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल, वो भी बताते फिर भी नहीं ज्वाइन करते कुछ लोग, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक। तो क्या होता है, मॉर्निंग के ऊपर जैसे जिंदगी चल रही वैसे ही चलते रहती है। सवेरे उठेंगे, वही जॉब करेंगे, वही काम करेंगे, कोई छोटा मोटा दुकान है तो बस वहीं पर लल्लू लाल बन के रह जाएंगे, बस वही, मतलब विवेक बिंद्रा जी बोलते चवन्नी लाल टाइम, ऐसा शब्द, तो वही बन के रह जाएंगे। और दैट द रियलिटी, चवन्नी लाल, लल्लू लाल बन के। और आप भी जो भी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं है, अपने आप को मान लो, ठान लो कि मैं एक लल्लू लाल हूं, लल्लू लाल ही बनने के लिए मेरा जन्म हुआ है और लल्लू लाल ही बन के निकलूंगा। ये बात ढाल लो, एक कमिटमेंट लेटर लिख दो आज अपने आप को कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी बीवी को बता दो कि मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता है, बता दो यार, मेरे से कुछ नहीं होगा। मेरे अपने बच्चों को बता दो, मैं कभी आपको घूमने नहीं लेके जा सकता, बस मेरी औकात ही इतनी है, ये बता दो। फिर कुछ नहीं करना है, फिर कोई कुछ मत करो, फिर जो करना है करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सच में मुझे करना है, तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, यस और नो, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। जो मैंने आज से 9 साल पहले लिया था, जब मैं खुश नहीं था अपने लाइफ से, जब मैं सेटिस्फाइड नहीं था, जब मेरे डैड ने 27,500 रुपए भरे थे, वो एक ठेला चलाते हैं आज भी, राइट नाउ ही इज आल्सो डूइंग द सेम वर्क, राइट? राइट, आज भी वो कहीं काम करते हैं। जब उन्होंने मेहनत करते मेरे आंखों के सामने, तब तक मैं बहुत, नागपुरी भाषा में टपोरी लड़का था, टपोरी, यू कैन सो, मतलब बहुत सारी तेजी से मैंने काम किया। मेरे फ्रेंड्स, जब मेरे आंखों के सामने, मैं रियली उस रात को मैं सो नहीं पाया, उस समय सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा बेटा तो कभी नहीं बनना चाहूंगा। निशा ने सोचा कि मैं ऐसी बेटी तो कभी नहीं। हम लोगों ने छोटे छोटे ट्यूशन लेना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, राइट? तो इस चीज को समझो, अगर आपके अंदर है कि नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरी जिंदगी जैसे चल रही मुझे वैसा नहीं जीना है, तो आज रात को आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आज रात को, हाउ मेनी पीपल आर रेडी? वीडियो ऑन करो, हाउ मेनी पीपल आर रेडी? आज रात को डिसीजन लेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा अभी 10 मिनट में, 10 मिनट में, क्योंकि मेरा सेशन 10:30 तक था, मैंने बहुत सारी चीज बताया आपको आंखें खोलने रिलेटेड। लेकिन आज रात को आपको डिसीजन लेना है, कितना भी नींद आए, कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि डिसीजन इसी पल हो सकता है। आप बोलोगे नहीं मैं सवेरे उठ के ले लूंगा, तब तक माइंडसेट ही बदल जाएगा, तब तक उठो ही नहीं पाओगे आप तो। लेकिन आज आपने रात को डिसीजन ले लिया ना, आज रात को, आपकी जिंदगी का हर हर दिन आपका ऐसा रहेगा कि वाओ मजा आ गया। यस, मैंने लिया है, आपके सामने मैं खुद हूँ, निशा खुद है, हम लोग आपसे काफी छोटे हैं, राइट? बट रियली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब समझो करना क्या है, आपको फाइल बनानी है, राइट? आप में से जितने लोग जिंदगी में कभी भी
ठीक है। 30,000 रुपए से शुरू होता है हमारा पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। अगर जिंदगी में कभी इंटरेस्ट होगा आपका तो जरूर से मेरे से कांटेक्ट करना। गारंटेड बिजनेस एंड पर्सनल कोचिंग रिलेटेड बताऊंगा आपको करना क्या, बट मेहनत करना पड़ेगा, राइट। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ फाइल बनानी है, ठीक है। आज भी आपको मैं बताता हूँ व्हाट यू हैव टू डू। आपको एक सवाल लिखना है, राइट। मैं बताता हूँ, ये सब मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ। मैं ऐसा ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ नहीं। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, पावरफुली वीडियो मेरे आपने देखे भी होंगे, कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर, गले को प्रॉब्लम है बट फिर भी मेरे अंदर दम है कि आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। तो इसलिए मुझे एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर के रूप में नागपुर में जाना जाता है, राइट। सो अभी तक तो हम लोग ऑफलाइन में ही काम करते थे, ऑनलाइन में भी है, तो शायद नागपुर के इंडिया लेवल पे भी बहुत जल्दी ही जानने लगेंगे हमको, ठीक है। बट मेरा ऐसा सपना नहीं है, मेरा सपना है कि मुझे 10,000 लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जो जब भी जिंदगी में अगर कभी उनके घर जाओ मैं तो अच्छा खाना खिला पाए वो मुझे, राइट। अच्छा बेटा या भाई या दोस्त अच्छा मान पाए, ये मेरा ड्रीम है। या करोड़ों फॉलोअर्स हो जाए, दैट्स नॉट माय ड्रीम, राइट। सो देखो समझो, ये मेरे पूरे के पूरे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस समझो। मैंने क्या लिखा है, मैं ऐसा क्या क्या है अगर मैं वो करता हूं, मैं ऐसा क्या क्या है जो अगर मैं वो करता हूं तो मैं अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ सकता हूं, जिससे मेरे पास काफी पैसा भी होगा। देखो दिखाता हूं, काफी पैसा भी होगा, सक्सेस भी होगी, हेल्थ भी होगी, फिटनेस भी होगी, अचीवमेंट्स भी होगी, सारी चीज होगी। आपको भी पता है कि मैं ऐसा क्या क्या करूंगा। सवेरे जल्दी उठूंगा, राइट, एक्सरसाइज करूंगा, किताबें पढ़ूंगा, नॉलेज लूंगा, अपने आप में मेरे लाइफ में कोई मेंटर रहना चाहिए, राइट, या मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा, व्हाटएवर, राइट। अपने जिंदगी में तो मैंने लिखा है कि मैं रोजाना खुद का रूम क्लीन रखना। यस, मेरा रूम आप देखोगे पूरा एकदम क्लीन रहता है, ये मेरी बहन से सीखा हूं मैंने, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी ज्वाइन करो आप, ठीक है, दिमाग खुल जाएगा। डेली अपने कमिटमेंट्स को लिखना। जिम ज्वाइन करना, ये भी मैंने लिखा था क्योंकि आई लव एक्सरसाइज, मेडिटेशंस करना, देयर आर सो मेनी थिंग्स, www शीट फॉलो करना, देयर आर सो मेनी थिंग्स। साई स्मिता जी, दैट इज नॉट द, मैं इसमें प्रैक्टिकली पिक्चर्स नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ी कुछ चीजें पर्सनल होती है, बट डेफिनेटली अगर आप पर्सनल कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो इसमें से बहुत सारा टेम्पलेट्स में देता है। टेम्पलेट्स मतलब कि डायरेक्ट टेम्पलेट होता है जो मैंने खुद के अनुभव से मेंटर से सीखा हुआ है, वो डायरेक्ट मैं आपको देता हूँ। वो सब शीट्स आपको फॉलो करनी होती है। पर्सनल कोचिंग में आपकी फाइल भरती है, राइट। और अभी तो मैं बिजनेस कोचिंग भी देता हूँ कि आप अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन कैसे शिफ्ट कर सकते हो विद इन 90 दिन के अंदर पूरा पावरफुली, राइट। तो ये सारी चीज, ये हो गया सबसे पहली चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, वॉट आई हैव टू स्टॉप। मुझे क्या स्टॉप करना है आज से, अभी से। मैं ऐसा क्या है जो मुझे छोड़ना है, जो मेरा टाइम, समझो, जो मेरा टाइम, एनर्जी और पैसा बर्बाद कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या है आपका, ये है ना आपका मोबाइल फोन, यस और नो? ये आपका सबसे ज्यादा समय खा रहा है, नहीं खा रहा है, राइट। तो दो तरीके के लोग हैं आप में से। वैसे वीडियो स्किल मास्टरी में तो दूसरे पहले तरीके के लोग बन रहे। पहले तरीके के लोग होते हैं कंटेंट क्रिएट करने वाले, कंटेंट क्रिएट करने वाले, क्रिएटिविटी को निकालने वाले, कुछ आइडियाज के ऊपर काम करने वाले, जिसे बोला जाता है क्रिएटर। इस दुनिया में क्रिएटर्स बहुत कम है, गिन सकते हो आप। कपिल शर्मा क्रिएटर है, विराट कोहली क्रिएटर है, या अपने रफ्तार का नाम सुना है, वो क्रिएटर है, या विवेक बिंद्रा जी क्रिएटर है, राइट, संदीप माहेश्वरी जी क्रिएटर है, राइट। इस जितने भी, कोई भी नाम ले लो, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस पर्सन या जो भी, जिन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड कर दिया। किसी ने अपनी कंपनी बना दी नेटवर्क मार्केटिंग की, किसी ने अपना बड़ा एम्पायर बना दी, इन्फोसिस नाम की कंपनी बना दी, राइट। टेस्ला सुना होगा नाम, राइट। ये सब, ये दे आर सो मेनी पीपल, दे ऑल आर क्रिएटर्स। और बहुत सारे लोग कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर, सिर्फ कंज्यूम करते हैं। किसी और ने प्रोडक्ट बताया, चलो कंज्यूम कर लो, खरीद लो, खा लो। कपड़े बताया किसी ने टीवी पे, चलो खरीद लो। किसी ने बताया ये पॉलिसी ले लो, चलो ले लो। किसी ने बताया ये कर लो, चलो कर लो। कंज्यूमर। किसी का वीडियो अच्छा लगा, चलो देख लो। किसी का अच्छा लगा, चलो ये, कंज्यूमर, कंज्यूम करते रहते हैं। सिर्फ कंज्यूम, आने दो आने दो आने, वो भी गलत चीज, हाँ, गलत चीज कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम, मैं भी कंज्यूमर हूं, बट मेरे मेंटर्स का। कितने साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा, लेकिन नॉलेज आज भी है। न्यूज की चीजें पता रहती है, करंट अफेयर्स, राइट।
लेकिन सही चीज है, पूरा गहराई में नहीं उतरता हूँ कि कोरोना वायरस है तो उस पर पीएचडी कर लूं मैं पूरी, कि ये कैसे हुआ क्या, अरे क्या करना है यार मेरे को, समझ रहे हो इस चीज को। युद्ध की बातें चल रही है इंडिया चाइना, तो हटाओ, आई डोंट केयर अबाउट दिस पीपल, राइट। और मेरे को टाइम ही नहीं है सब बातें करने का, मेरा तो लक्ष्य जो है उसके तरफ ध्यान है। तो समझो आपको क्या छोड़ना है, वो लिखा होना चाहिए, सिर्फ सोचना नहीं है। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके विचार, इतना कुछ है आपके खोपड़ी में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपके साथ समय बिताया नहीं है आपने, यस और नो, कब बिताया। अब कल ही हम लोग, अभी तो फ्रीडम अच्छा आ रहा है धीरे धीरे, और मेरा तो ड्रीम ही है कि फ्रीडम, आई लव फ्रीडम एक्चुअली, राइट। इसलिए मेरे लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप वाला भी किस्सा नहीं है कि मैं, कोई मुझे बोले गुड नाइट क्यों नहीं किया, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया, बाबू सोना, ये सब टाइम पास गिरी जो चीजें हैं, ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, राइट। सो इसलिए फोकस, टोटल फोकस, राइट। तो ये सब चीज तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी डिसीजन ले लिए थे हमने। सो समझो इस चीज को, राइट। सो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लक्ष्य जिस दिन आपका लक्ष्य बड़ा बन जाता है, जिस दिन आपका लक्ष्य बड़ा बन जाता है, तो आपकी जो बॉडी की नीड है, जो आपकी कपड़ों की नीड है, या कुछ छोटी छोटी नीड, वो कम हो जाती है और आपका लक्ष्य बड़ा बन जाता है। लक्ष्य, जिस दिन आपका पर्पस, लक्ष्य बड़ा बन गया ना, उस दिन आप क्रांति रच दोगे, क्रांति। इस चीज को समझो। और लक्ष्य ही नहीं है आपका, पता ही नहीं है कैसे सेट करते हैं, क्या होता है। बिजनेस बढ़ाना है भाई, पता ही नहीं है क्यों बढ़ाना है, एक मिशन ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो स्किल मास्टरी के हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे लोग। सो आप वीडियोस क्यों बना रहे हो, आपका मकसद क्या है, पता ही नहीं है आपको। बहुत सारे लोग मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी में आ रहे हैं, सवेरे उठना है, बट ठीक है, निशा मैडम वहां पर बढ़िया रबिंग वबिंग कराती है, मेडिटेशन कराती है, बढ़िया मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, निशा मैडम ने बोल दिया है कि गोल चार्ट, बस हो गया, बस उतना ही। लेकिन लक्ष्य नहीं है। आप लोग तो इंस्पायर हो सकते हैं निशा से कि इतने कम उम्र की लड़की इतना ब्यूटीफुली कर रही है, पूरे इंडिया को धूम मचा के रख दी, इतने सारे लोगों के हमें कॉन्टेक्ट आते हैं, बहुत सारे रिजेक्ट भी मार देते हैं अपॉर्चुनिटीज को, कैसे, कि अगर वो छोटी बच्ची कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आपके सामने मैं हूं दीपक, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। देखो कंटेंट क्रिएटर मतलब, कपिल शर्मा ने क्या है, अगर कपिल शर्मा सिर्फ दूसरों के वीडियोस देखते रहता था तो आज वो कपिल शर्मा नहीं बन पाता था। उसने अपने टैलेंट को पहचाना, दुनिया को दिखाया, और आज दुनिया को दिखाने का कौन सा समय है, वीडियोस। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, अपने टैलेंट को बताओ, दूसरों के वीडियो मत देखो, कितना देखोगे आप। हाँ, लेकिन एक ऐसा ट्रेनर पकड़ो, एक ऐसा मेंटर पकड़ो जो आपको बताए कि यहां से यहां जाना है, इधर से ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, बस वो करो फॉलो। दुनिया भर के कोर्सेज में देखता हूँ, 15 कोर्सेज 20 कोर्सेज ले लिया, लेकिन एक को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। इतने वीडियोस, इतने सब्सक्राइबर अपने अपने मोबाइल पे करके रखे होंगे, कभी इसको सुनते हो, कभी उसको देखते हो, कभी ये, कभी बिंद्रा जी को सुने, कभी संदीप माहेश्वरी को सुने, कभी फिट ट्यूबर को, कभी रणवीर भाई को सुन लिए, कभी वो मोस्टली सेन आती है उसको सुन लिए, कभी वो बीबी के वाइन्स वाला आता है उसको सुन लिए, कभी गाली गलौच वाला वो क्या नाम है, कैरी मिनाटी आता है उसको सुन लिए, कभी हिंदुस्तानी भाव बोल रहा है उसको सुन लिए, कभी कुछ बोल रहा है, कभी ये भाव, कभी ये बहन, कभी ये, कचरा घुस गया है दिमाग में। भाई कब खुद का कब क्रिएट करोगे यार आप, क्या आपके अंदर कुछ नहीं है। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। ये जितने लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो स्किल मास्टरी के पार्टिसिपेंट है। कितने लोग वीडियो स्किल मास्टरी के पार्टिसिपेंट है, टाइप करो जरा एक बार, VSM VSM, ये सारे लोग देखो क्या, VSM धर्मेंद्र ये सारे लोगों को पूछो कभी कैसी ट्रेनिंग होती है। हर फ्राइडे को हमारी ट्रेनिंग होती है, राइट। उसमें मैं इनको टास्क देता हूँ, राइट, और रिप्लाई भी करता हूँ मैं जितना पॉसिबिलिटीज होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को कभी रिप्लाई नहीं आता है, तो बोलते हैं सर रिप्लाई नहीं आया आपका, ऐसे हो। अरे भाई पूरे इंडिया में पूरे अक्खे गारंटी देता हूँ, पूरे इंडिया में एक ट्रेनर बता दो जो आपसे 2,000 रुपए लिया और जो आपको पर्सनल अटेंशन दे, पर्सनल रिप्लाई दे, बता दो, मैं आपको 2,000 का 4,000 दे दूंगा। इतना ऐसा कम्युनिटी। देखो दोस्तों, हम जो बैकग्राउंड से निकले, मैं और निशा, बहुत इमोशनल स्टोरी है। हमारे पास 100 रुपए 200 रुपए भी नहीं हुआ करते थे किताब खरीदने को, हम जेरोक्स मार के किताब परचेज करते थे। तो हमें पता है पैसों की वैल्यू, अच्छे से पता है, राइट।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा अनोखा ब्रेन को एक ऐसा कम्युनिटी बनाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आए, राइट। और आ भी रहा है। और जितने लोगों का दिमाग में वही छोटी सोच, तो कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी कितने ही ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको फोकस बढ़ाना है तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को समझना पड़ेगा। क्या मैंने कहा, देखो फोकस फोकस बढ़ाना है तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इधर 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 इधर, ये हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, लिख लो। मुझे आज से, पहली बात तो आपको डिस्ट्रैक्शन कौन सा है वही नहीं पता। कौन से डिस्ट्रैक्शन है आपके? आपका डिस्ट्रैक्शन नींद हो सकता है, ज्यादा नींद लेना। आपको निकोला टेस्ला का नाम सुना है? वो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे सोते थे। बोलोगे हाँ इतने इंटेलिजेंट पर्सन? यस, क्योंकि उन्होंने नींद के रिलेटेड कुछ टेक्निक। और नॉर्मल लोग क्या, हाँ मैं तो 8 घंटे सोना है, 9 घंटे सो, भाई किसने बोला? अगर आपने मेडिटेशन ऐसा सीख लिया, अगर आपने मिनी नैप सीख लिया, 10 मिनट में 2 घंटे की नींद लेना सीख लिया, जैसे आज मुझे लगता है आई थिंक सो मुझे 1 बजेगा सोने के लिए, मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, जो मेरा मॉर्निंग रिचुअल से करना है। गेटिंग माय पॉइंट? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप समझो पहली बात कि आपको डिस्ट्रैक्शन क्या, नींद डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर कोई लड़का है तो उसके लाइफ में लड़की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। मेरे लाइफ में भी एक गर्ल थी, मैं आपको बताता हूँ, उसको मैंने अपनी जिंदगी से, सच बताता हूँ, निकाल के फेंक डाला। क्योंकि मैं भी एज अ बॉय हूँ यार, मेरे लाइफ में भी इमोशंस ये सब चीजें चलते रहती है। लेकिन जिस दिन दीपक जैन को समझ में आया कि ये डिस्ट्रैक्शन है और ये जिंदगी में तेरा टारगेट जो है पूरा नहीं कर सकती, राइट, हटा के फेंक दिया। क्योंकि मैंने मेंटर की बात सुना, मेंटर को पकड़ा, मेंटर ने जो बोला फटाफट डिसीजन। तो ये होता है, इसलिए फोकस, निशा और मैं इतने डेडिकेटेड, और आज हमारे लाइफ में इतनी खुशी है, राइट। एक समय ऐसा था मैं बहुत डिप्रेशन में था, पैसा ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था, सब लाइफ की वाट लगी पड़ी थी। लेकिन उस समय पर भी मैंने लोन लिया, यस मैंने लोन लिया, और मैंने मेंटर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन किया, सीखा, उनने जो जो बोला था वो किया। एक तो मैं उतना पैसा बचा लिया रहता, राइट। या फिर आज ऐसा है कि हर महीने 1.5-2 महीने में आराम से उतना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा निकल जाता है। तो ये कैसे, आज हम लोग पैसे के थोड़ा ऊपर लेवल पे उठते जा रहे हैं। मतलब पैसा इज द सेकेंडरी, मनी इज द सेकेंडरी फॉर अस, वैल्यू इज द फर्स्ट। मतलब हम चाहते हैं कि वैल्यू दो। आज का सेशन क्या रखने की जरूरत थी, नए लोगों को भी क्यों बुलाने की जरूरत थी? क्योंकि वैल्यू, जिंदगी में इतना वैल्यू दूंगा। अगर आप लोग 3-6 महीने भी जुड़े रहे ना हमारे अनोखा ब्रेन में, जिंदगी में इतनी वैल्यू मिलेगी आप सोच नहीं सकते। तो ये चीज समझो, आपके पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है, या सफलता इसीलिए नहीं आ रही है, या आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वहां इसलिए नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आपके लाइफ में एक मेंटर नहीं है। ये लिख लो मेरी बात को, आपके लाइफ में एक मेंटर नहीं है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। अभी यहां है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, नहीं है। और अगर कोई मेंटर मिला भी है तो उसकी बात को फॉलो नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है। कोई होगा आपके लाइफ में मेंटर, नहीं है तो बनाओ, ढूंढो, जो आपको लग रहा है कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन, शी इज द राइट वन, राइट। निशा का पर्सनल कोचिंग काफी लोगों ने ज्वाइन किया, एक पिंकी जोशी मैम है, उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका बताता हूँ। मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया, उनसे कई गुना ज्यादा निशा से नॉलेज होगा, एज में भी बड़े हैं, ठीक है। उनके क्लाइंट्स इवन आउट ऑफ इंडिया में भी है, हर चीज। लेकिन शी हैज डिसाइडेड, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। और आज विद इन 1.5 महीने के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज, क्यों? क्योंकि मेंटर पकड़ा, एक 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 चीज। बहुत सारे लोग मेंटर पकड़ते हैं, सुनते नहीं है, को 1 हफ्ता 2 महीना, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 महीना, 1 महीना करते, 1.5, बस गायब, बोलते जय राम जी की। नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी देना होता है ना मेंटर को, तो बताना होता है। मैं अपने मेंटर को बताता हूँ, मेरे मेंटर ने बोला कि दीपक आपको व्हाइट कुर्ता पे लेना है। मैंने बोला ठीक है सर। मैं ये क्यों पूछूं, सर व्हाइट कुर्ता पे क्यों, व्हाइट क्यों बोल रहे हो आप? तो आई एम लुकिंग गुड और नॉट, आई एम लुकिंग गुड और नॉट? तो वो एनर्जी भी आप देख पा रहे हो। सो मैं नहीं सोचता हूं, मेरे मेंटर ने बोला कि दीपक आप एक सेशन लोगे, वैल्यू दोगे और ये टेक्निक फॉलो करोगे। आई जस्ट प्रेड, इसके सेशन के पहले मैंने बोला सर मेरा गला परेशान कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि 1 हफ्ते का मैं ब्रेक ले लूं, मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, मैं चुप रहना चाहता हूं।
बोले दीपक तू सिर्फ अभी के लिए 1 हफ्ता ब्रेक लेगा। कब तक लेगा ब्रेक? एक बार तेरे थ्रोट को तैयार कर ले। मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अभी तो बहुत हील हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसको इतना क्योंकि मशीन के सामने बोलने की आदत नहीं, मुझे प्रैक्टिकली ऑडियंस चाहिए, लोगों को हंसाना है, प्रैक्टिकली एनर्जी बनना, वो मुझे पसंद है। तो इतने समय से तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं रहा है, तो मेरे मशीन को, मेरे बॉडी को, मेरे थ्रोट को, सब चीज को आदत नहीं है इस चीज की, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट। अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा हूं मैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी सच में औकात कितनी है। कुछ शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन समझो, हमें हमारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, उसको ब्रेक करो, ब्रेक। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेंटर नहीं है, पहली चीज। और आपके लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि आपने कम्युनिटी वैसी नहीं ज्वाइन की, जो नए लोग हैं। मैं बोल रहा हूं कम्युनिटी हमारी है मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी और वीडियो स्किल मास्टरी की, बस ज्वाइन करो, फिर देखो क्या होता है, और फॉलो करो। सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग निशा का प्रोग्राम ज्वाइन करते, बस 2-4 दिन गए, सवेरे उठे और बोले हमसे नहीं होता निशा मैडम, हम नहीं उठ सकते, हमको तो नींद बड़ी प्यारी है, बस वही खत्म हो गए तुम लोग, ठीक है। लेकिन 2 महीना जिसने निशा का प्रोग्राम कर लिया अच्छे से, जितने लोग वीडियो स्किल मास्टरी के, मेरा रिक्वेस्ट है, 2,000 रुपए का प्रोग्राम है, 2,000 जमाओ कहीं से भी, 2 महीने का, 1 महीने का 1,000 लगेगा, और एक दिन का कितना पड़ेगा? 100 रुपए भी नहीं पड़ रहा, 50 रुपए से कम एक दिन का, अगर आपने सेव किया तो, राइट, आई थिंक सो 40 रुपए पड़ेगा, समथिंग कुछ, ठीक है। तो उतना अमाउंट में आपको इतना कुछ मिलेगा 2 महीना। सिर्फ वो लड़की मेरी बहन है, उसको सुना आपने 2 महीना, आप बोलोगे ओ माय गॉड, दिमाग खुल गया, करवा के लेती है वो। और जितने लोग मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी में, वो वीडियो स्किल में आके देखो, पता चलेगा आपको, राइट। अब हमारा नहीं, कोई और करो, कोई और प्रोग्राम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, BSR सर है, सिद्धार्थ राजशेखर सर है, राहुल भटनागर सर है, हिमेश मदान है, या कोई भी, बहुत देर सो मेनी ट्रेनर्स, लेकिन कहीं जुड़ो, सीखो। सीखना बंद, जीतना बंद, ये रियलिटी है, राइट। तो मैं अभी आपको लास्ट में 5 मिनट बता रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कितने लोगों को लग रहा है वेरी यूजफुल? आपको ये बनाओगे, जैसे मैंने बनाया हुआ है कि मुझे क्या क्या चीज छोड़ना है, अगर ये पूरा आप लिखोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। टाइप करो एक बार फास्ट, हाउ मेनी ऑफ यू। देखो आपका गोल चार्ट होना चाहिए, देखो मेरा गोल चार्ट, आई विल शो यू। ये मेरा गोल चार्ट है, देखो बड़े इसमें भी और मेरा छोटे पॉकेट में भी है, वैसे तो कुछ चीजें हम पर्सनली नहीं दिखा पाते। देखो ये मेरा गोल चार्ट है, आपका गोल चार्ट रहना चाहिए। ये सब हम लोग अपने कम्युनिटी में बनवाते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो स्किल मास्टरी में आए, बनाए ही नहीं, चौथा वीडियो ही नहीं देखे लोगों ने, और बनाए नहीं, बताया कितने बार, बनाए नहीं, सुनते ही नहीं है, राइट। मेरे मेंटर ने बोला, ठीक है, कि दीपक आप सुन रहे हो क्या स्ट्रेंजर सीक्रेट? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला पूछे कितने बार? मैंने बोला सर 1 बार। बोले आज से 2 बार सुनना है, 1 महीने तक। मैंने बोला ठीक है सर। मैंने ये नहीं बोला कि सर 2 बार सुनना है, 40 मिनट, 40 मिनट, ओ माय गॉड, 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में कैसे निकालू मेरा टाइम? नो, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं वो सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं बता रहा हूं, गोल चार्ट बनाओ अपना एक, और रोज रात को सोने के पहले इसको देखो। ये ऐसे विजन बोर्ड बनाओ, उसको सिर्फ लगा के मत रखो। कुछ लोग लगा के रख देते हैं, दूसरे आ रहे रूम में, अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा बनाया आपने। तारीफ नहीं, तारीफ की बुक मत रहो, लेकिन बनाओ और अपने आप को दिखाओ, अपने आप को बताओ। आई गेटिंग माय पॉइंट? जहां मैं सोता हूं उसके जस्ट फ्रंट में, ऊपर में, ठीक है, आज ही मैंने वो टेक्निक सीखा, उसके जस्ट फ्रंट में, मतलब जहां फैन है उसके जस्ट ऊपर में मेरा एक मनी का एक नोट रहेगा, राइट, उसके ऊपर मेरा गोल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोग्रामिंग। पैसा कहां से आता है? आपको क्या लगता है मेहनत करने से पैसा आता है? आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। मेहनत करने से पैसा नहीं आता। अगर मेहनत करने से पैसा आता तो बहुत सारे लोग अमीर होते थे। नो, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो धोती धाती पे रहते हैं, अंगूठी छाप है, बढ़िया पैसा कमाते हैं, देखे नहीं देखे, कुछ ढंग नहीं, कुछ नहीं, बट फिर भी पैसा आता है। ऐसा हाउ इज दिस पॉसिबल? लेकिन बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे को देखा होगा, इतना डिग्री होगा, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता है। यहां फाइल्स कौन सी है आपकी? आपसे मैं पूछता हूं, आप 10 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा रहे आज? क्वेश्चन अपने आप से पूछो। पहली चीज, एक सही अपॉर्चुनिटी में नहीं हो आप। दूसरी चीज, अगर सही अपॉर्चुनिटी में आप हो भी
तो भी आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बराबर नहीं है। सही अपॉर्चुनिटी कब आएगी क्या आएगी नहीं पता, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज करना हमारे हाथ में। कितने लोग ये मानते हैं? हाउ मेनी पीपल? कितना हम अपने दिमाग में डालते हैं? आदित्य बोल रहे कितना कमाते हो? मैं कितना कमाता हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप से पूछो मैं कितना कमा रहा हूं अभी। अपने आप से पूछो मैं कितना कमा रहा हूं और मैं कितना कमाना चाहता हूं, वहां तक कैसे पहुंचूंगा। दैट्स मैटर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? हाँ, ये सवाल पूछ सकते हो कितने लोगों की लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा हूं। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। बट ऐसे लोग वही सवाल पूछते हैं, राइट? तो फॉरगेट अबाउट दिस टॉपिक। सो इस चीज को समझो कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़े। अगर आपका दिमाग ये बोल रहा है कि पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका दिमाग जिंदगी भर सिर्फ मेहनत ही करेगा, सिर्फ मेहनत करेगा। आप में से बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पैसा आता तो है, लेकिन पैसा उतने ही तेजी से चले भी जाता है, पता ही नहीं चलता कहां जा रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में ये फिट हो चुका है कि दीपक तुम्हारे पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पैसा कहां जाता है ये पता ही नहीं है। फीड हो चुका है माइंड में, दिमाग में आपने बांध लिया। इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। वी आर, अब मैं और निशा जो है, वी आर द सर्टिफाइड मिलियनर माइंड एजुकेटर, राइट? वी आर द सर्टिफाइड मिलियनर माइंड एजुकेटर। उसके ऊपर पूरा पैसों के ऊपर हमने बहुत सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स किए हुए, खुद हमने लिए हैं और खुद सीखे भी। पहले हम लोग सीखते हैं, उसको खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हम दूसरों को बताते हैं। समझो इस चीज को। अगर आपके मन में 1 लाख रुपए का थर्मोस्टेट तैयार है, आपने मन ने मान लिया कि मैं 1 लाख रुपए ही कमा सकता हूं, 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं कमा सकता, भले आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, आप कभी नहीं कमाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी ये कोरोना काल में भी, कि जितना पैसे का आपको ईएमआई लगता है, फ्रिज का ईएमआई या फिर गाड़ी का ईएमआई या घर का ईएमआई, किसी भी चीज का लोन का, किसी से लोन लिया होगा व्हाटएवर, समझ लो 20,000 रुपए, तो उतना पैसा अपने आप आ जाता है। यस और नो? और घर बराबर चल जाता है अपने आप। और ऐसा अभी से नहीं, बहुत बार होता है, बहुत बार। तो सोचो आपका थर्मोस्टेट यहां पर सेट हो चुका है। गाड़ी में पॉइंट, जैसे हमारा थर्मोस्टेट अभी तक 2 लाख 3 लाख पे सेट है। अभी हमारा जो गोल है कि 10 लाख रुपीज पे लेके जाना है, वो थर्मोस्टेट तैयार कर रहा हूं मैं। उसकी प्रोग्रामिंग होती है, उसकी एक सिस्टम होती है। और मेरा ड्रीम इनकम अगर आपको बताऊं तो 1 CR है, या 1 मंथ का मैं 1 CR तक अर्न करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है जो मैं प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूं, जो मेरी मेहनत है, जो मैं मेरे मेंटर्स के थ्रू काम कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो विद इन 5 years तक वी विल बी देयर, राइट? कि अनोखा ब्रेन उस लेवल पे जाएगा कि 1 CR प्रॉफिट रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। बट उससे ज्यादा हमारा गोल, इंटेंशन अभी बदल रहा है जब से हम मेंटर से जुड़े, कि लोगों की जिंदगी में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ये बहुत बहुत मतलब इंटेंशन आपका कैसा है, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं आपसे अभी पूछता हूं, कि हाउ मेनी पीपल जो रेडी है कि नहीं, मुझे इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग, मुझे अपने दिमाग की पैसों के बारे में और सक्सेस के बारे में प्रोग्रामिंग चेंज करनी है? हाउ मेनी पीपल? टाइप करो, ME टाइप करो। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है? और जो लोग टाइप नहीं कर रहे, तो शायद से आपको बहुत कुछ आता होगा, या शायद आप 10 लाख 15 20 लाख रुपए कमाते होंगे, आप बहुत सफल होंगे, राइट? ऐसा हो सकता है। दैट्स ग्रेट, काफी सारे लोगों ने टाइप किया। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, अब पैसों के बारे में प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए आपने अभी तक कोई क्या ट्रेनिंग ली हुई है? आपने अभी तक कोई क्या शिक्षा ली हुई है? क्या अभी कभी तक कोई मनी मैनेजमेंट के ऊपर शिक्षा ली हुई है? कि पैसा आ तो जाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से चले भी जाता है। मैं यार इतने ही लिमिटेशंस में बंधा हूं, 30,000 ही कमा रहा हूं यार इतने सालों से, उससे ऊपर बढ़ता ही नहीं हूं मैं। उतना ही पैसा ईएमआई में सारा खर्च हो जा रहा है, इधर उधर ही खर्च हो जा रहा है, पैसा तो सेव ही नहीं हो रहा है। मैं तो एसेट से नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं, मेरे सपने तो हैं इतने आप अपने आप से पूछो, एक सवाल पूछो अपने आप से, आप जो सपना देख रहे हो,
कौन सा सपना? कि मेरा घर रहना चाहिए, मेरी कार रहनी चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, फ्रीडम लाइफस्टाइल। कितने साल से देख रहे हो? देख रहे हो ना, करीब करीब 5 साल 10 साल तो हो ही गया होगा। वो सपना क्यों नहीं पूरा हुआ? दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन। क्यों नहीं सपना पूरा हुआ अभी तक? इसके बारे में लिखो, मैं लिखवाता हूं पर्सनल कोचिंग में कि आपका सपना पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ ऐसा। यहां इधर पर आपने डाला नहीं ना। आपने इधर क्या डाला अभी तक? आज तक डाला, रिपब्लिक चैनल डाला, कपिल शर्मा को डाला, अमिताभ बच्चन को सुना, अभी तो कोरोना को कॉलर ट्यून भी डाल दिया उनने, वो सुन रहे हो, बढ़िया, ठीक है। ये सब आपने डाला इधर। अभी तो गलत गलत वेबसाइट भी देखते रहते हो, वीडियोस देखते हो, इधर उधर दोस्तों से बात करते रहते हो। 4-5 दोस्तों से जब आपके 5 फ्रेंड कौन है? अगर 5 जो फ्रेंड है आपके, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके 5 जो दोस्त है ना, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, बातें करते हो, चैटिंग करते हो, जो भी 5 लोग दिन भर में, ढूंढो। अभी सोचो कौन है मेरे 5 दोस्त। और वो 5 दोस्त जो है ना, उनके जितनी इनकम है, अगर उनके मिला के इनकम 5 लाख है, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, बात करते हो, उतना आपका उसका डिवाइड कर दो 5, आपका 1 लाख रुपए इनकम होगा। दैट इज द ट्रुथ। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं किनके साथ उठता बैठता हूं? मेरे मेंटर्स जो ऑलरेडी उतना पैसा कमा रहे, तो मैं कंटिन्यूसली उस ग्रो पे जा रहा हूं, सक्सेस के जर्नी पे जा रहा हूं। नो डाउट एक दिन में उस लेवल पे नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, राइट। तो आपके मेंटर्स कौन है? आप किनको सुन रहे हो? बार बार किनकी बातें सुन रहे हो? किनकी बातें आपके दिमाग में जा रही है? क्या हैमरिंग हो रहा है? कान में कौन से गाने सुन रहे हो? रोमांटिक सॉन्ग्स या हनी सिंह सॉन्ग्स या वल्गर वाले सॉन्ग, गाली गलौच वाले सॉन्ग्स? अपने आप से पूछो। इधर क्या डाल रहे हो? इधर क्या देख रहे हो कानों से? क्या खा रहे हो आप? यहां बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शरीर, राइट। सो इसके लिए पैसों के बारे में आपने क्या प्रोग्रामिंग चेंज किया? नहीं किया तो कब करोगे? अपने आप से सवाल पूछो, कब करूंगा मैं? क्या पिछला दशहरा जैसा गया, पिछली दिवाली जैसे गई, पिछले बार बस जैसे कपड़े लिए थे, या घर में थोड़ा साफ सफाई की थी, पेंटिंग लगा लिया था, बस वैसी जिंदगी चल रहा है? कि चाहते हो कि अलग दिवाली रहे इस साल की, अगले साल की बेस्ट से बेस्ट दिवाली रहे, कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा पाऊं, या अपने खुद के साथ में समय बिता पाऊं? अपने आपके साथ 5 दिन कब बिताया आपने? हम लोग दिवाली में जा रहे हैं करीब करीब 6 दिन के लिए, खुद के साथ समय बिताने, खुद को एक्सप्लोर करने, ट्रैकिंग पे एंड ऑल, राइट। क्योंकि प्लान्ड है, प्लान्ड खुद के साथ समय बिताना। अपने खुद के साथ कब जाओगे आप? खुद के साथ कब प्लान बिताओगे? कि डरते रहोगे, बाहर तो कोरोना है, मास्क लगाना पड़ेगा, ये है वो है, कब तक डरोगे? किससे डर रहे हो आप? खुद से। कितने लोग मैं देखता हूँ, माय गॉड, इतने डर गए कोरोना के वजह से, क्या बताओ। ये सब एक अलग दुनिया में हम लोग हैं। ये डराया जा रहा है आपको, गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं है नॉलेज। समझ रहे हो? तो पैसों के बारे में कितने लोग हैं, मनी के बारे में, सक्सेस के बारे में, जो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हैं? टाइप करो मी, MEME मी, कम ऑन टाइप करो। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज नहीं करोगे तो हर दिवाली, जितना पिछले कई सालों से दिवाली जा रही वैसे ही जाएगी, हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे पिछले सालों। कितने बार मैं हर साल अपने साथ जब भी कोई त्योहार आता है, मेरा बर्थडे आता है, मैं अपने आप को एक ही सवाल पूछता हूँ, दीपक पिछले साल तूने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया था वो आज पूरा किया? अगर पूरा वो नहीं हुआ तो ये साल में क्या डिसीजन लेगा, राइट। मुझे शौक नहीं है कि दिवाली में बढ़िया मस्त कपड़े लूं, या सोना खरीदूं, या इधर, नो नो नो। खुद को एक्सप्लोर करना है। जिंदगी क्या है? खुद को जीना, खुद के साथ समय बिताना, खुद को एक्सप्लोर तो करके देखो आप। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक ही सजेशन है दोस्तों आपको, अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको, तो 2-3 रिकमेंडेशन रहेंगे मेरे, राइट। अगर आपको लग रहा है जो मेरी बातें अगर आपको पसंद आ रही है, अगर जितने भी लोग वीडियो स्किल मास्टरी के प्रोग्राम में नहीं है, वीडियो स्किल मास्टरी का प्रोग्राम ज्वाइन करिए। उसमें मैं वीडियोस बनाना सिखाता हूँ, पावरफुल कॉन्फिडेंट वीडियोस कैसे बना सकते हैं। अगर आप वीडियो स्किल मास्टरी में है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ श्रृंगी दुबे सर है, बीरेंद्र जी है, राहुल है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, राइट, जो वीडियो स्किल में है। आप मैजिकल मॉर्निंग ज्वाइन करो, ठीक है। 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें 2 महीना रेगुलर आओ और देखो क्या फर्क आ रहा है, क्या उसमें, क्योंकि रिचुअल्स कराए जाते हैं। और आप किसी में भी कितने भी हैं, 2,000 रुपए फीस है मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी का और कम्युनिकेशन मास्टरी का।
सॉरी क्या बोलते हैं, वीडियो स्किल मास्टरी का और MMM का, मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है और आप ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में, हमारा 2 दिन का वर्कशॉप होने जा रहा है दोस्तों, 2 डेज का, अगले सैटरडे संडे, मतलब ये सैटरडे संडे, कमिंग सैटरडे संडे। बहुत सारे लोगों के पास बहाना होगा कि उस दिन तो दशहरा है, ये है। कितने बार कितने सारे दशहरा ऐसे ही चले गए, कुछ डिसीजन लिया था आपने? 2 दिन पूरा का पूरा, मेरी सिस्टर लेने वाले 2 दिन पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने जो डिजाइन किया गया अनोखा ब्रेन में, मतलब मैंने, हमारी टीम ने और निशा ने वैसा प्रोग्राम डिजाइन किया है। 2 दिन का वर्कशॉप होने जा रहा है हमारा, जो होने जा रहा है अगले सैटरडे संडे, मतलब ये वाला सैटरडे संडे जो भी डेट आ रहा होगा, शायद 9-10 आ रहा है, जो भी है, वो 2 दिन आपके जिंदगी का, ठीक है, और एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल सेशन रहने वाला है, ठीक है, एकदम, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या हो सकता है उस दिन। पूरा पैसों के बारे में बात होगी, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसों के ऊपर मेडिटेशन कराया जाएगा आपको आधे घंटे का। मनी रिचुअल्स, आप पैसा कैसे देते हैं लोगों को, अपने पास का पैसा जब देते हैं तो अपनी भावनाएं कैसे होती है, या 24-25 जो भी डेट है, आई डोंट नो, ठीक है, इस अगले सैटरडे संडे। सो आपके पैसा जब आप देते हैं, जब आप बिल चुका रहे, लाइक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, अब अरे यार फिर से बिल आ गया इतना, वैसी एनर्जी है, अपने आप को पूछो। EMI आ गया, अरे यार वैसी है, तो आप कभी पैसा ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। पैसों के कुछ सिद्धांत होते हैं, अमीर लोग कुछ अलग काम करते हैं, अमीर लोगों का सोचने का पैटर्न कुछ अलग होता है, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही अलग होती है। अगर आप उनके साथ उठते बैठते हो ना, आपको पता होगा, कोई जो अमीर लोग, उनका सोचने का अलग ही है, उनका एक्शन लेते हैं वो लोग, अलग अलग तरीका दिखेगा। ये 2 दिन अगर आप आते हो, मेरी बात को विश्वास करो, 2 दिन के प्रोग्राम में जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन मास्टरी में आए थे उनको पता है, ठीक है, क्या वैल्यू देती है निशा, और करवा के लेते। बहुत सारे एक्शंस, आपकी माइंड फाइल्स ऐसी बन चुकी है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज। 2 दिन का प्रोग्राम होने जा रहा है अगले सैटरडे संडे को, ठीक है, 2 दिन आप ज्वाइन करो। कब है टाइमिंग? रात को रहेगा, सॉरी शाम को रहेगा 4 बजे से 9 बजे तक, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक सैटरडे को, और संडे को मॉर्निंग में रखा है। आप बड़ी अपनी, क्योंकि दशहरा में गाड़ी वाड़ी धोते हैं ना, थोड़ी साफ सफाई करते हैं, आपको ब्रेकफास्ट करना होगा, तो शाम को तो नहीं है, क्योंकि शाम के दिन ऑलरेडी बहुत सारे फैमिलीज आप आते होंगे, कुछ ना कुछ एज अ फेस्टिवल है। लेकिन हमने मॉर्निंग में रखा है 9 बजे से 2 बजे तक, सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक संडे के दिन। 2 दिन अपनी जिंदगी का निकालो, अपने फैमिली के साथ बैठो। आपके दिवाली के पहले जो लक्ष्मी पूजन आपने किया होगा ना, लक्ष्मी पूजन, आपको पता चलेगा रियल लक्ष्मी पूजन होता क्या है, पैसों को लेके। क्योंकि आपने यहाँ की तो पूजा नहीं की ना, अब तो बस अभी इतने सालों से बस वही पंडित जी ने कुछ बता दिया, वही मंत्र, वही आरती, वही सब दोहरा रहे हैं, उससे पैसा नहीं आया, क्योंकि आपको उसका महत्व ही नहीं पता, राइट। लेकिन जो हमारे इंडियन कल्चर में ये सब बताया गया, लक्ष्मी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, व्हाई? क्योंकि रियल में पैसा एक एनर्जी है, राइट। 2 दिन पूरा उसी के बारे में बात किया जाएगा। और आपको गुड न्यूज है, वेरी लो कॉस्ट हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बाहर मार्केट में इसी चीज का 2 दिन का वर्कशॉप का कॉस्ट 2,000, 5,000, 10,000 तक रहता है, और ये लाइव वर्कशॉप रहेगा, 2 दिन रहेगा। इसका कोई रिकॉर्डिंग, कोई रिप्ले अवेलेबल नहीं है, तो आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन लाइव रहेगा, इट्स अ लाइव वर्कशॉप, क्योंकि उसमें करवाया जाएगा मेडिटेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, राइट। तो 2 दिन का जो वर्कशॉप है उसमें आप आओ, उसका ओनली 500 रुपीज कॉस्ट है, ओनली 500, ठीक है। अभी उसका कॉस्ट आई थिंक सो 600 या 750 या 1000 तक जा सकता है, क्योंकि परसों के दिन उसका वेबिनार हमने रखा हुआ है, राइट। उसका पूरा डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये थर्सडे के दिन पूरा निशा वेबिनार लेने वाले, आई थिंक सो रात को रहेगा 8 बजे या 8:30 बजे, वो आप आओ तो पता चलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो ओनली 500 रुपीज उसका चार्ज है, ओनली 500 रुपीज, राइट। तो 500 रुपीज अगर आप पे करना चाहते हैं अभी राइट नाउ तो पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 1-2 पर्सन से मिलाता हूं जिन्होंने ऑलरेडी हमारा कम्युनिकेशन मास्टरी का जो 2 दिन का वर्कशॉप था उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको क्या रिजल्ट है, और 2 दिन में निशा कैसे एक्टिविटीज करवाती है वो आपको जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने बीरेंद्र जी है और एक सुप्रिया जाधव है, जिन्होंने हमारा वर्कशॉप किया था 2 दिन का, वो आपको बताएंगे कि कैसा रिजल्ट मिलता है। ये सुप्रिया, आप बता सकते हैं। हेलो सर, हेलो एवरीवन। निशा मैम का 2 दिन का कम्युनिकेशन का जो वर्कशॉप था वो बहुत ही अच्छा था। लाइक मेरी पहले जो वीडियोस बनती थी उसमें मेरी इतनी धीरे आवाज आती, मुझे ऐसा लगता था कि क्या मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब
पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि मतलब शायद मेरी आवाज पता नहीं क्यों तो नहीं। सुप्रिया मुझे बताइए कि जो 2 दिन का वर्कशॉप था वो प्रैक्टिकल था या बस थेरी थेरी बता दिया गया था आपको? नहीं पूरा प्रैक्टिकल था। फिर मैम ने उसमें हमसे ब्रेन की कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाई थी, फिर राइट। कम्युनिकेट करने की कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी, फिर मैम ने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई थी, मतलब तो जैसे जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया था, अगर मैं आपको वैल्यू की बात करूं तो ऐसा लगा कि आप एज अ अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, इस एज में आपको ये सारी चीज सीखने मिल रही है, राइट? सो अगर काश ये और कम समय में पता चली रहती तो जो वैल्यू आपको मिला वो कई गुना ज्यादा मिला, डू यू थिंक सो? हाँ सर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैम ने अपनी टोटल एनर्जी और सब कुछ, मतलब वो राइट। लगा था कि वो पूरा फोकस से हमें करवा रही हैं। और ओके। मतलब पूरा 10 घंटे का था उस टाइम, तो राइट। बहुत ही अच्छा था। मतलब हमको पूरा ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब जितने हमने दिए हैं उस राइट। राइट। तो लिए। दैट्स ग्रेट, आप ऑलरेडी हमारे वीडियो स्किल मास्टरी के भी कम्युनिटी में है। सो दैट्स ग्रेट सुप्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा यहाँ पर अच्छे से इन्होंने बताया, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी पीपल, बट अभी जितने लोग पे करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 दिन के मतलब थर्सडे के दिन अगर आप करोगे तो शायद ज्यादा प्राइस रहेगा। निशा इज प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फॉर यू, ठीक है? सो ऑलरेडी जितने यहाँ पर कामिनी जी ने पे कर दिया हुआ है, अभी आप पे करना चाहे तो स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर नंबर देता हूँ, उस नंबर के ऊपर भी आप चाहे तो पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीखना तो पड़ेगा। आज आपने 1 घंटा दिया, ठीक है, अपने लाइफ का निकाला, राइट? आप ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में हो सकता है, आप हो सकता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑलरेडी, कुछ भी हो सकता है, बट अपने लाइफ को निकालने के लिए, अपने सीखने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है? आई विल शेयर यू द नंबर 7020784551, या फिर आप चाहे तो इस नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर नहीं होता है तो ये मेरा नंबर है और ये फर्स्ट है हमारे टीम का नंबर है, राइट? सो 500 रुपीज ओनली कॉस्ट है इसका अभी के लिए, राइट? और दिवाली के समय पर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे हम लोग इसी चीज का, लेकिन शायद हो सकता तब और ज्यादा कॉस्ट हो, और थर्सडे को इसका कॉस्ट में भी बढ़ने वाला है, तो निशा उसके बारे में जानकारी आपको देंगे, राइट? लेकिन उसके पहले आज अगर आप डिसीजन लेते हैं राइट नाउ, तो ओनली 500 रुपीज में 2 दिन का प्रैक्टिकल वर्कशॉप, और इसमें ऐसी सारी चीज दिखेगी, बशर्ते अगर आप फॉलो करते हो ये 2 दिन के वर्कशॉप को, तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ सकता है, राइट? सो जितने लोगों ने भी यहाँ पर पे कर दिया है, आप टाइप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जिससे हमें पता चल पाए कि यू ऑल ऑलरेडी इन द कम्युनिटी। और यहाँ पर हमारे सामने बीरेंद्र सर है, जो ऑलरेडी मतलब मेरे तो एज ए डैड के एज के हैं, लेकिन सर का डेडिकेशन में देख रहा हूँ, पहले दिन से वो सीखने का जो जज्बा है उनके अंदर, हर हर सेशन अटेंड करता है, कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, वीडियोस बनाते हैं, मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी में भी वो जुड़े, ठीक है, हमारा जो वीडियो स्किल मास्टरी का लेवल 2 होता है उसमें भी वो जुड़े, और उन्होंने कम्युनिकेशन मास्टरी भी। तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे बीरेंद्र जी आप? और आपने क्यों ज्वाइन किया हमारा इतने सारे प्रोग्राम, व्हाट आप भी इतना लर्निंग एटीट्यूड बताना चाहेंगे क्या? यस यस सर। बीरेंद्र जी, बोलिए। सर पहले पहले दिन से ही मैं ज्वाइन किया, तभी से मेरा तो एकदम पूरा जो बोलते हैं ना कि अपने की जो है अपने दिमाग का वो खुल गया, लग गया इसमें। और जो लॉकिंग था वो पूरा खुलने लगा धीरे धीरे। ओके। मैंने तो तीनों प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैजिकल मॉर्निंग में भी हूँ, वीडियो स्किल मास्टर में हूँ। राइट। कम्युनिकेशन स्किल जो पिछले वीक हुआ 9 और 10 तारीख को, या 10 या 11 तारीख को था, राइट। उसमें भी मैं ज्वाइन किया था। ओके। और निशा मैम ने तो बहुत ही जो प्रैक्टिकल है, अपने आपको फीलिंग होता है कि हम हमारे पास क्या क्या कमियां हैं वो नजर आता है, और उन्होंने प्रैक्टिकल लिखवा के लिया। आप में खुद लिख के बताइए कुछ सामने से जो जो आपको प्रैक्टिकल करवा के भी प्रैक्टिकल्स लिया। या प्रैक्टिकल्स जो करवाते हैं उससे लगता है क्या कि मतलब दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं, पूरा इंफॉर्मेशन जा रहा है? क्योंकि जो हम लोग पैटर्न्स यूज करते हैं ना ट्रेनिंग्स में, आपने अगर देखा होगा तो वो एक्सेलरेटेड लर्निंग टेक्निक्स का पैटर्न है। मतलब कम समय में ज्यादा ज्ञान मिले, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले, कम समय में ज्यादा दिमाग के दरवाजे, न्यूरल पाथवे खुले। तो क्या बोलना चाहेंगे जो ट्रेनिंग सिस्टम जो डिजाइन करते हैं निशा आपके लिए? बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जो भी मिल रहा है, जो हमारे आप बताए जैसे कि दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल राइट। खुल राइट। रहे हैं धीरे धीरे, और राइट। स्पष्ट होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है कि राइट। हमें क्या करना है और कैसे बढ़ना है। राइट। 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 वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच बीरेंद्र जी, आपने डिसीजन लिया।
और आज के जितने भी लोग सेशन में हैं, थर्सडे को मे भी इसका वेबिनार होने वाला है, सो अगर उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप वो डिटेल में आप जानकारी तब ले सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी खुद को ऑलरेडी नॉलेज बहुत है, राइट, फिर भी सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो आज कुछ नए भी लोग हैं तो हम उनसे भी मिलेंगे। एक श्रृंगी दुबे सर है हमारे साथ जो एक प्री स्कूल के डायरेक्टर है, आशा प्री स्कूल के। उनसे हम लोग बात करते हैं उनको कैसा लगता है ये कम्युनिटी और क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को। सो श्रृंगी सर, इफ यू आर देयर देन डेफिनेटली यू कैन शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक विद आवर पार्टिसिपेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग नए भी लोग जुड़े हैं वीडियो स्किल मास्टरी में। यस यस सर, कुछ लोग नए भी लोग जुड़े हैं जो वीडियो स्किल मास्टरी में शायद इसी वीक में ज्वाइन हुए हैं उन लोगों। या कैसा अनुभव रहा आपका 1-1.5 महीने का, क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा। और स्टार्टिंग मैंने जब ज्वाइन किया था तो मतलब फर्स्ट डे से ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ मैं, और दीपक सर का सेशन लेकर के। और ये मुझे बात काफ़ी समझ में आई कि जब तक मेंटर या कोच नहीं है लाइफ में तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ सीख नहीं सकते। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सीखी मैंने, जो सर ने बताया हमेशा कि नोट करके रखो अपने गोल्स को, उसके ऊपर काम करो, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर काम करो, वीडियोस बनाओ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी हमने इस ग्रुप में। और इस कम्युनिटी में आने के बाद लोग काफ़ी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और क्योंकि ये डिजिटलाइज एज ही है और ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जब तक आप वीडियो फेस नहीं करेंगे, वीडियो बनाएंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले जिस तरीके से वीडियोस बनाते थे और जब मैंने स्क्रिप्ट मेकिंग फॉर्मूला है, बहुत सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, वो जब बनाए तो उसमें फर्क दिख रहा है अभी आपको? आपको किस तरीके के फीडबैक आते हैं, लोग क्या बोलते हैं, या आपको कैसा लग रहा है? मैं वीडियो तो बनाना की दूर की बात है, मैं सेल्फी तक नहीं लेता था अपना। अच्छा, मैं इतना ज्यादा कैमरा से कॉन्शियस था मेरे को। मतलब अगर मेरे मोबाइल में 5000 फोटो है तो उसमें मेरी एक सेल्फी एक नहीं होती थी। इतना ज्यादा मैं कैमरा से कॉन्शियस था। वीडियो तो बहुत दूर की चीज होती थी। और आज मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, वेबिनार करता हूँ और काफी कुछ, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। हाँ, मतलब अगर मेरे आगे 5000 लोग भी हैं तो मैं आराम से 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं। तो मतलब थैंक यू सो मच कॉन्फिडेंट लाने के लिए, जगाने के लिए। लोगों को नींद से जो जगाने वाला काम करते हैं आप ही। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप नींद से नहीं जगोगे तो आप सो रहे हो, तो वो जगाना का काम आप करते हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी नए लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग ज्वाइन करिए और सीखिए, क्योंकि यही टाइम है कि हमें सीखना है और अभी इसकी बहुत जरूरत है। और दीपक सर एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए छोटे भाई या बड़े भाई बहुत कुछ सिखा देंगे। और बहुत कम अमाउंट ले रहे हैं जिसमें वो बहुत सारी चीजें आपको दे रहे हैं। तो डेफिनेटली गो फॉर इट, लर्न दिस एंड अप्लाई दिस इन योर लाइफ। आपके लिए बहुत कुछ है और पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है। गो फॉर इट। राइट। थैंक यू सो मच श्रृंगी सर। और मैं आपके साथ डेफिनेटली प्लान कर रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट वीक एक लाइव सेशन भी साथ में ले। और डेफिनेटली बिकॉज या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। सो देखा आपने किस तरह मतलब इतने सारे अलग अलग पर्सनालिटीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। तो ये लोग क्यों जुड़े? क्योंकि इनको समझ में आया, राइट। और काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है। एक आना जाना मैम भी है शायद, आई डोंट नो शी इज देयर और नॉट, बट काफी उनको भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। और शकीना मैम है एक, ठीक है, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, राइट। मतलब काफी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। और एक और पर्सन से मिलाता हूँ, सत्या निकेत सर है। पहले का वीडियो अगर आप इनका देखोगे तो पहले कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाते थे, बहुत मेहनती जो मुझे दिखे। सो यस सत्या निकेत सर, यू आर इन द हॉट स्पॉट। यस, स्पॉटलाइट। यस I'm lucky at least you recognize the same. Thank you. नहीं, you are really a hard working personality and from last 1 month I'm observing you कि हर बार आप ट्राई करते हैं, हार नहीं मानते हैं, कोशिश करते जा रहे हैं। कोई और रहता तो अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा। बट मतलब जो आपके अंदर है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं। एक also means I am facing some situations. In spite of that also I'm ready to learn and face the challenge and move forward to do something new, attractive and get it done. Thank you. But because of your support and everything, definitely I'll withstand myself and do some more good videos further thing. Yes, Satya Niket ji, definitely. Thank you so much.
One more thing I would like to Yeah. say thanks to you as well as Nisha ji for supporting a lot, learning from Magical Morning Session as well as your VSM, and even I have attended that Communication Mastery course also. Got a lot of information. It's a valuable and worthy which we get out of these sessions. It's the amount is very less, the amount which you are taking, but according to me, whatever the sessions you are taking, it needs to be a higher amount, but still we are lucky enough to getting a lot of information with a lesser pay. Thank you, Satyaniket ji, because you are already in the community and you know the importance of our training, right? Because Yes, yes. yeah. Nah, So thanks a lot. and you are pushing a lot to us, and both are doing a fabulous job, and you both are wants to push up ourselves and take the work from ours. Yes, definitely. Just we are trying our best. जो भी mentors बताते हैं बस वो हम लोग follow करते हैं. उन्होंने बोला है कि दुनिया के लिए कुछ करना है तो चलो करते हैं. Ravinder sir, for Yes, introducing me to this platform. Yeah. Yes, your mentor is Ravinder sir. Yeah. Ravinder Reddy. Definitely. Yes. Thank you so much, Satyaniket ji. Thank you. You're most welcome, Deepak ji. Most welcome. So there are lots of people you can, मतलब आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर. अभी एक पर्सन तो शायद विजय सर है या आई डोंट नो क्या नाम है सर का. यस सर, आप हैं यहाँ पर, आवाज आ रही है आपको? यस विजय सर है ना? यस. हाँ, विजय कामड़े बोल. कैसा है सर आपका एक्सपीरियंस? 2 दिन ही हुआ अभी तो. काफी अच्छा है. और मैंने पहली बार वीडियो बनाई हिंदी में, लेकिन आपके सुझाव के कारण मैंने मेरा लैंग्वेज चेंज किया, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट चूज कर रहा था, क्योंकि मैंने वो महसूस किया है, वो तकलीफ जो इंग्लिश सीखने की तकलीफ जो होती है ना, वो मैंने महसूस की है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही था कि लोग इस चीज को समझे. राइट. तो ये आपके कारण हो पा रहा है. मैं सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आज की दुनिया है, बदलने की दुनिया है, और वो बदलने का जो इंस्ट्रूमेंट है सर है. थैंक यू. और वो दीपक जी है, वो दुनिया को बदल देंगे. इसलिए हमको सबको जुड़ना है. पैसे का कोई ये नहीं है. 2-3 हजार तो कुछ भी नहीं यार. 2 लाख रुपए कमाएंगे हम लोग. 2000 क्या है? तो जो भी दोस्त लोग हमारे से जुड़े हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ताबड़तोड़ कोर्स में ज्वाइन हो जाए दीपक सर के साथ. और पैसा आप ही बोलेंगे जो आज मैं बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया हुआ आपके साथ, और ये बड़ा परिवर्तन है. मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, आपने मुझे बात करने के लिए दिया. में वीडियोस बनाइए सर. रीजनल लैंग्वेज की बहुत डिमांड आने वाली है आगे वाले समय में. नहीं, अभी मेरा तो आज का मैं एक एक्सपीरियंस बोलना चाह रहा था. जो मैं आपने मुझे रिमार्क दिया, वो रिमार्क मैंने ऑफिस के लोगों को बताया. अच्छा. हाँ, इधर बताया मैंने कि देखिए ये रिमार्क मुझे आया. अच्छा. और उन्होंने फिर मुझे बताया कि अरे आपने तो वीडियो बनाई और आप बोल रहे हैं कि क्लास आप करेंगे, तो कब से चालू कर रहे हैं क्लास? अरे बाप रे, मैं तो आना शुरू. वेरी गुड. तो मैं तो सरप्राइज हो गया कि जिसको मैंने बताना कोशिश कर रहा था, वीडियो मैंने बनाया, वही आदमी बोल रहे हैं कि मैं कब से क्लास चालू करूंगा. यस, बिकॉज बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीखना चाह रहे हैं. और उसका मराठी में जब आप उनके लैंग्वेज में जब बताएंगे ना कि मैं ये कोर्स चलाता हूँ और मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपसे. हाँ, लोगों का सवाल बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रॉब्लम. 1 ही हफ्ता हुआ है अभी, तो आप देखेंगे अभी फ्राइडे को आएंगे, मैं आपको स्क्रिप्ट मेकिंग फॉर्मूला दूंगा, बहुत सारी चीज रहेगी. वो स्ट्रैटेजीज जो मैं बता रहा हूँ जस्ट कॉपी करिए और फॉलो करिए. मेरा एक रिक्वेस्ट था, मेरी लड़की है 11वीं में, मैं आपके सिस्टर के साथ उसको जोड़ना चाह रहा हूँ. बिल्कुल जोड़िए. हाँ, मॉर्निंग में उसका निशा का प्रोग्राम. अभी तो वो लोग कभी उठते ही नहीं है, जल्दी देखेंगे क्या करेंगे. बच्चे 6 साल के बच्चे भी आते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं 5 बजे, एक्साइटेड रहते हैं निशा मैडम का ट्रेनिंग अटेंड करने का. नहीं, बहुत खुश हूँ मैं. देखिए रात को इतना टाइम है, फिर भी हम आपके साथ ऑनलाइन है. हम देखेंगे, आपसे सीखना चाह रहे हैं. थैंक यू विजय जी. थैंक यू सर. थैंक यू. सो ऑलरेडी 1 ही हफ्ता हुआ है. तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक ही बताऊंगा कि जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है 500 रुपीज वाला मनी रिचुअल्स, राइट, अब मैजिकल मॉर्निंग में या वीडियो स्किल मास्टरी में वो ज्वाइन करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मनी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है. और जो मैंने आज आपको टास्क दिया हुआ है, अपने आपको एक सवाल जो मैंने बोला हुआ है करने के लिए,
वो ये वाला सवाल बोला हुआ है, राइट? ये मैंने बताया आपको, ठीक है? क्या बोलना है? व्हाट आई हैव टू स्टार्ट, मुझे क्या स्टार्ट करना है आज से, राइट? ऐसा क्या है अगर मैं जो करता हूं तो मैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकता हूं, राइट? मतलब व्हाट आई हैव टू स्टार्ट, व्हाट मतलब ऐसा क्या स्टार्ट करो, व्हाट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच आई कैन ट्रांसफॉर्म माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। तो ऐसी कौन सी चीज है? मेरे पास ऐसी 15 लिस्ट है, 15 लिस्ट, 15 लिस्ट मेरे पास रेडी है, राइट? अगर मैं ये करता हूं और उसमें से मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, पूरी चीजें नहीं बोलूंगा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें भी करके मेरे अंदर इतना बदलाव आ रहा है। एक क्वेश्चन और बोलेंगे, क्या? व्हाट आई हैव टू स्टॉप, मुझे क्या स्टॉप करना है आज से? तो कंटेंट कंज्यूमर मत बनिए, कंटेंट क्रिएटर बनिए। लेकिन कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें डालनी पड़ेगी, कुछ अच्छी चीजें सीखनी पड़ेगी। और 2 दिन का वर्कशॉप जो है ना मनी रिचुअल्स वाला, उसमें इतना कंटेंट मिलेगा। इवन मैं तो बताऊं आपको, अगर मैं आपके जगह हूं, ट्रेनर हूं, ठीक है, तो मैं तो 2 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करिए, बहुत सारा कंटेंट मैं खुद डिजाइन कर लूंगा और वो चीज मैं लोगों को सिखाऊंगा, तो मेरा पैसा भी आना शुरू हो सकता है। तो दैट इज अ स्मार्ट वर्क, राइट? सो सीखना शुरू करिए, कंटेंट मिलेगा, कंटेंट से ज्यादा उसमें इंप्लीमेंटेशन रहेगा, राइट? अंजाना बालिका जी बोल रहे हैं, टाइमिंग जो है इसका शाम को है 4 बजे से 9 बजे तक, सैटरडे के दिन शाम को 4 से 9, और संडे को टाइमिंग है मॉर्निंग में 9 से 2, 9 बजे से मॉर्निंग में 2 बजे तक। 5-5 घंटे का वर्कशॉप है। ये 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करिए। दशहरा तो पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा और अगले साल भी आएगा। हर चीज बार बार आएगी, लेकिन आप अलग बनते हो नहीं बनते हो ये सिर्फ आप पे डिपेंड है, राइट? अलग तरीका। ओनली 500 रुपीज इन्वेस्ट करिए दोस्तों, यू कैन जस्ट देख सकते हो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। राहुल बोल रहे हैं यस, व्हाट आई हैव टू स्टार्ट, मुझे क्या स्टार्ट करना है, मुझे क्या स्टॉप करना है आज से, अभी से। दूसरों के वीडियोस देखना स्टॉप करना है, प्रैंक वीडियोस देखना स्टॉप करना है, लेजीनेस स्टॉप करना है, ये चीज स्टॉप करना है। मेरे को ये फ्रेंड को हटा देना है लाइफ से जो मुझे बहुत नेगेटिव करता है, छोड़ देना है, ब्लॉक कर देना है। यस, आपको कुछ लोगों को ब्लॉक करने होंगे जिनकी छोटी मानसिकता है, वैसे लोगों के साथ रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में बोलते थे कि दीपक तू कितना बदल गया है, पहले तो तू मेरे साथ अच्छे से बात करता था, अभी क्यों नहीं करता? मैंने डायरेक्ट बोला क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं बनना चाहता ना भाई, तो मेरे को तो तुझसे कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, या मैं तो तेरे साथ रहूंगा तो मेरी तो गलत आदतों में पड़ जाऊंगा मैं, या मेरे अंदर तो गलत चीजें लग जाएगी, तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं? बहुत एटीट्यूड में बोल समझते थे। लेकिन आज उसमें से ही कुछ लोग आते, दीपक यार तू उस वक्त सही बोलता था और आज एक तो एक ठीक ठाक लेवल पे, अच्छे लेवल पे है, सो आई वांट योर काउंसलिंग सेशन, मुझे तेरा काउंसलिंग सेशन की जरूरत है, क्या मेरा तू मदद करेगा? राइट? तो जब आप कुछ करते हो ना, तो आपको कुछ लोगों को छोड़ना होता है, कुछ को पकड़ना होता है, राइट? कुछ को छोड़ो, कुछ को पकड़ो। कुछ को पकड़ो मतलब मेंटर्स बनाओ, कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको सच में बहुत मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, जो आपको हमेशा टांग खींचने वालों से दूर रहो, निगेटिव सकिंग एम्पायर्स लोगों से दूर रहो, जो सिर्फ एनर्जी सक करते हैं, मतलब एनर्जी खींचते हैं, उनसे दूर रहो, राइट? तो होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया, 2 दिन का वर्कशॉप जरूर अटेंड करिए। अगर आप लोग मैजिकल मॉर्निंग में है तो वीडियो स्किल मास्टरी ज्वाइन करिए। 2 दिन मतलब 3 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है। अगर आप मैजिकल मॉर्निंग में वीडियो स्किल मास्टरी में, तो मैजिकल मॉर्निंग ज्वाइन करिए 2 दिन। अगर आप अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, किसी फैमिली मेंबर को कराना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को होप सो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जो भी आप ग्रुप में है, या मेरा जो नंबर आपको दिया गया था अभी, आप 1 मिनट का वीडियो बनाएंगे सोने के पहले। 1 मिनट के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, कैमरा उठाना है और बोलना है, राइट? आज का सेशन ऐसा ऐसा था और आज मैंने ये चीज सीखा और मैं कमिटमेंट करती हूँ कि आज से मैं बदलने को तैयार हूँ और मैं ये चीज छोड़ने वाली हूँ। एक चीज बताएंगे, मैं ये चीज छोड़ने वाला हूँ, ये चीज स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर देखिए क्या होता है, राइट? तो आपका जिंदगी में बदलाव वो हमें खुशी देता है, राइट? तो ये ध्यान में रखेंगे, राइट? आप जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, राइट? तो थैंक यू सो मच। और आप में से जितने लोग पर्सनल कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड है, 500 रुपीज एक सेशन का होता है, ठीक है? डेमो सेशन,
पहले वो सेशन समझेंगे, कल कुछ लोगों का कोचिंग है, राइट। तो अगर टाइम लेना चाहते तो ले सकते, क्योंकि एक महीने में मैं सिर्फ 3 या 4 कोचिंग ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनका पर्सनल ध्यान रखना होता है, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, उनका फ्रेमवर्क बनाना होता है, बिजनेस कंसल्टेंसी होता है, राइट। तो सारी चीज अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और हम लोग जितने लोग वीडियो स्किल मास्टरी में फ्राइडे के दिन मिलेंगे रात को 9 बजे। आपका वीडियो का मैं वेट कर रहा हूँ, जितने लोग भी हमारे सेशन में। डॉक्टर रासावरी वीडियो मेकिंग चार्जेस, इसका सेशन का चार्जेस है 2000 रुपए, 2000 फॉर 3 मंथ, 3 महीने का प्रोग्राम है, 2000 रुपए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।